जल्दी चलो, दाशी जी फिर से भट्टी शुरू करने आ गई हैं। अगर अभी नहीं भागे तो हम जलकर मर जाएंगे। तुम लोग भाग क्यों रहे हो मेरी दवा बनाने की तकनीक पर? क्या तुमको अब भी भरोसा नहीं है? दाशी जी, इस महीने आप पहले ही 30 से ज्यादा भट्टियां जला चुकी हैं। औसतन एक दिन में एक जलती है। आप वाकई महान है। गुरुजी, छेंग जी, ये हमारे पहाड़ की आखिरी भट्टी बची है। अगर तुमने ये भी जला दी तो मैं भविष्य में दवाइयां किससे बनाऊंगा? गुरुजी, आप बताइए, जब मैं ये हुओतुओ लिंगदान का नुस्खा, आग, समय, सब कुछ अच्छी तरह से नियंत्रित करती हूँ, फिर भी ये भट्टी क्यों जल जाती है? तुम पहले से ही तियाने शेंगनू हो। तुमने हो तो की सभी चिकित्सा और रसायन कला विरासत में पाई है। तुम अभी भट्टी इसीलिए जलाती हो क्योंकि तुम्हारी यांग ऊर्जा अत्यधिक हो गई है। तुम्हें ऐसे पुरुष को ढूंढना होगा जिसकी यिन ऊर्जा भारी हो, तभी यिन और यांग का संतुलन बन पाएगा। ये ऊर्जा वाला पुरुष? तुम्हें बचपन के दिनों में एक पुरुष ने बचाया था। उस पुरुष का नाम लिन तियानेयांग है। भले ही वो लिन परिवार का सीईओ है, लेकिन वो बीमार और कमजोर रहता है और ये ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से घेर रखा है और अब वो मरने वाला है। जैसे ही तुम उसके उपकार का बदला चुका दोगी, यिन और यांग का संतुलन पूरी तरह बनेगा। तब तुम्हारी ये भट्टी जलने की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढने जाती हूँ। तीन महीने हो गए हैं, आखिर मेरे उपकारी कहाँ हैं? बेटे, बेटे, जल्दी उठो। उसे बहुत खून बह रहा है, बहुत खून बह रहा है। इस व्यक्ति की नाड़ी बहुत कमजोर है, लगता है। क्या? जल्दी से उस डॉक्टर को बुलाओ। रहने दो, मुझे किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आप लोग, आप में से कौन मेरे बेटे को बचा सकता है? मेरा लिन परिवार तुम्हें 100 अरब रुपये नकद इनाम देगा। मेरे बेटे को बचाओ। नहीं, मैंने गुरुजी से वादा किया था। हुओतुओ की 108वीं पीढ़ी की वंशज होने के नाते चिकित्सक सभी रोगियों को अपने बच्चों के समान ही मानते हैं। अगर गुरुजी यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से मदद करते। मुझे देखने दो। हाथ पैर एकदम पीले पड़ चुके हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है, लगता है बहुत खून बह चुका है। मरीज को समतल लेटाने की जरूरत है, जल्दी मदद करो। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज्यादा आराम करने का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तिहानयांग, तुम्हारी सेहत पहले से ही ठीक नहीं रहती। माँ तुम्हें एक अंगरक्षक दिलाना चाहती है। माँ, मुझे सच में किसी अंगरक्षक की जरूरत। तिहानयांग, तुम बचपन से ही कमजोर और बीमार रहे हो और अब तुम लिन ग्रुप के अध्यक्ष हो। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। माँ ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। लिन ग्रुप? थिनयांग? लिन तियानयांग? क्या आप लिन तियानयांग हैं? मेरे उपकारकर्ता, मुझे आखिरकार आप मिल ही गए। कैसे उपकार करता? 10 साल पहले मैं खेल खेल में चट्टान से गिर गई थी। जब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब आपने ही मुझे बचाया था। अरे जागो, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा इंतजार करना, मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है। रुको। 10 साल पहले मैं चट्टान से गिर गई थी और मरते मरते बची थी। आप लोगों ने ही मुझे बचाया था। लेकिन जब मैं जागी, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आप लोग पहले ही जा चुके थे। इन 10 सालों में मैं हमेशा सोचती रही कि इस एहसान को कैसे चुकाऊं। पुरानी कहावत है, छोटा सा एहसान भी बड़ी उदारता के साथ चुकाया जाना चाहिए। और जीवन को बचाने का एहसान तो अपना जीवन देकर चुकाना चाहिए। उस समय तो मैंने बस थोड़ा सा सहयोग किया और इतनी पुरानी बात हो गई, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो तुम ही वो छोटी सी बच्ची हो। ये तो किस्मत है। छोटी लड़की, तुम चिंता मत करो। इस बार तुमने मेरे बेटे को बचाया है। मैं तुम्हें 10 अरब नकद राशि दूंगी। मैं अपना किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी। आजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गू छिंगजी अनेक प्रकार के मार्शल आर्ट में निपुण हूँ। मैं बस ये इतना चाहती हूँ
कि मैं लिन साहब के पास उनकी निजी अंगरक्षक बनकर रहूं। अच्छा, माँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, एक लड़की को अंगरक्षक क्यों रख? इसमें क्या है? मैंने देखा है कि उसका चिकित्सा कौशल अद्भुत है, वह युद्ध कला में असाधारण है। तुम्हें अंगरक्षक देने के लिए ये बिल्कुल सही है, और वह तुम्हारा इलाज भी कर सकती है। लेकिन मैं कोई लेकिन नहीं, बस यही तय हो गया है। 10 साल हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मेरे उपकारी के पास रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए एक औरत को रख। अगर मेरे चचेरे भाई को ये पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाए। उपकारी ध्यान रखना। चचेरे भाई, लिन तियानेंग, तुम ऑफिस में एक भिखारी के साथ गंदा काम कर रहे हो। क्या तुम इंसान हो? त्यानसी, ये वही अंगरक्षक है जिसे माँ ने मेरे लिए रखा। एक भिखारिन को अंगरक्षक के रूप में रखना, बड़ी चाची का तो कमाल का दिमाग है। उपकारी, यह आदमी इतना बदसूरत और गुस्सैल क्यों है और सिर्फ बकवास कर रहा है? तुम बदबूदार भिखारिन, तुम किसे कह रही हो? लिन तियानेंग, तुम्हारे पाले हुए कुत्ते दूसरों को काट रहे हैं, क्या तुम इसे संभालोगे नहीं? आपको पहले अपनी बांध संभालनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। मैं तो आज आपको न्योता देने आया था और आप एक बाहरी आदमी का पक्ष लेकर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। कौन सा न्योता? सबसे अमीर परिवार हाल ही में एक अमीरों और रईसों की पार्टी आयोजित कर रहा है। उस पार्टी में सभी मेहमानों को अपने साथ एक महिला साथी ले जानी होगी। मैं नहीं जाता तो अच्छा है। कहीं बताए भाई को कोई महिला साथी मिलने से डर तो नहीं लग रहा? सबसे अमीर व्यक्ति का न्योता ठुकराना एक अपमान होगा। दादी ने कहा है कि सभी को जाना जरूरी है। अरे तुम अब क्या करें? मददगार, क्या मैं आपकी महिला साथी बन सकती हूँ? तुम? ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलाता। आह, वह हाँ, आगे से मुझे अभी भी लिन साहब ही। ठीक है, लिन साहब, आपका स्वागत है। ये तो बहुत ही यादा कर रहे हैं। शुरू करो। मैं एक कॉल ले रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। ठीक है। दीदी, गुरुजी के कहने पर मैं आपको लेने आया हूँ। ये बूढ़ा सच में कितना विचारशील है। गुरुजी कह रहे थे आप जियांगचेंग में खूब तरक्की कर रहे हैं। ये सचमुच में वास्तव में बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सबसे अमीर बन गया हूँ। लेकिन आप चिंता न करें, अब पूरे जियांगचेंग में कोई आपको छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। सबसे अमीर? आप कह रहे हैं कि अमीरों की भीड़ वाला कॉकटेल पार्टी आपने आयोजित की है? बिल्कुल। मेरे आज यहाँ आने का मकसद बस आपको आज रात की पार्टी में शामिल होने के लिए ले जाना है। चलिए। नहीं नहीं, मैंने पहले ही अपने उपकारी के साथ ये वादा कर लिया है कि हम साथ में जाएंगे। आप पहले जाइए, हम दोनों को अभी कपड़े खरीदने भी जाना है। दीदी, ये ब्लैक कार्ड वांग परिवार के स्वामित्व के तहत है। ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है जिसके पूरे शहर में केवल 3 कार्ड हैं, तो आप इसे इस्तेमाल के लिए ले लीजिए। और हाँ, ये पूरा मॉल वांग परिवार के स्वामित्व में है। आप बाद में जहां चाहे वहां घूम सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद जूनियर ब्रदर। अभी अभी एक नई सूचना मिली है, कोई अमीर इजहादी कस्टम मेड ड्रेस लेने आ रही हैं। सब लोग लाइन बनाकर स्वागत करो। नमस्ते मैडम। ओ भिखारी, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर में कोई रहस्यमयी खास मेहमान आने वाला है। जल्दी जाओ, हमें परेशान मत करो। मैं ही वह रहस्यमय मेहमान हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। मुझे स्वागत की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही देख सकती हूँ। अरे, ये कपड़े बहुत महंगे हैं। फाड़ने पर क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगी? जल्दी जाओ। मेरे प्यारे, मैं इस दुकान की सुपर वीआईपी हूँ। थोड़ी देर में मेरे साथ मिलकर अच्छे से तोहफे चुनना। हमारी मंचुन इतनी खूबसूरत है, वो कुछ भी पहने अच्छी ही लगती है। क्या हमें चुनने की जरूरत भी है? लियांग ग्रुप की मिस लियांग, तो आज की वो रहस्यमय मिस आप ही हैं। मेरी प्यारी, तुम्हारी इस वीआईपी का दर्जा सच में बहुत बड़ा है। हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं 10 मिलियन की वीआईपी हूँ। मिस लियांग, कृपया जल्दी से इस तरफ आएं। मैंने सोचा कि ये बदबू कैसी है, तो तुम बदबूदार भिखारी यहाँ हो। तुम मेरे भाई के अंगरक्षक बन गई हो, फिर भी भीख मांगने क्यों निकली हो? सियानसी, तुम कह रहे हो कि वह बीमार चचेरा भाई ने एक महिला भिखारी को अंगरक्षक के रूप में रखा है? हाँ, क्या ये सच नहीं है?
तुम्हारा चचेरा भाई बस इसलिए लंबे समय से नहीं मिला महिलाओं का साथ, वो बहुत अकेला है। उससे तो एक भिखारी भी चाहिए होगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अरे बदबूदार भिखारी, तुम मेरी पहचान का नाटक कर रही थी और मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की। क्या तुम सब खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। हम तो खरीदारी करने आए हैं, हमें तो बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। ये लिन तियानयांग युवा और शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है। ये अफवाहों के विपरीत है जो कहते हैं कि वो बीमार रहता है। चचेरे भाई, तुम आज क्या सच में इस बदबूदार भिखारिन के साथ ही आए हो? क्या ऐसा हो सकता है? ये तुम्हारी महिला साथी है? हाँ हाँ हाँ। मैं आपकी महिला साथी क्यों नहीं बन सकती? अगर मैं थोड़ा भी तैयार हो जाऊं तो मैं तुम जैसी अमीरजादियों से किसी भी हाल में कम नहीं लगूंगी। लिन साहब, मैंने सोच लिया है, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, जाओ और इसे पैक करवा दो। ये गाउन जो है हमारे स्टोर का सबसे कीमती संग्रह है, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। सर, क्या आप वाकई में इस भिखारिन के लिए इसे खरीदना चाहते हैं? 2 करोड़? तियानयांग, 2 करोड़ खर्च करके इस बदबूदार भिखारिन के लिए गाउन खरीदना घाटे का सौदा है। कोई बात नहीं तियानयांग, मेरे पास पैसे हैं। कार्ड स्वाइप करो। ये तो सबसे अमीर आदमी का सुप्रीम रैक कार्ड है। पूरा शहर में ऐसे केवल 3 कार्ड हैं। तुम्हारा कार्ड पक्का नकली होगा। असली है या नकली, जब तुम इसे स्वाइप करोगी तब पता चल जाएगा। वू छिंग जी, ये 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? लिन साहब, मेरे इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए की 1000 चीजें खरीद सकती हूँ। अरे वो गंदी भिखारन, अगर आज तू 2 करोड़ रुपए स्वाइप करवा पाई तो मैं तुझे अपनी दादी मान लूंगी। ठीक है, अगर स्वाइप नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दादी कहूंगी। तुम ये कार्ड अभी अच्छी तरह स्वाइप करके दिखाओ। जी, मिस लियांग। अति उत्कृष्ट ब्लैक कार्ड। रहस्यमय अतिथि प्रकट हुए हैं, जल्दी चलो उनका स्वागत करने। प्यारी, तो मैं तुम्हें पहले से ही बधाई देता हूँ, तुम्हें एक और पोती मिल गई है। तुम्हारा ये घटिया कार्ड पहचान में नहीं आ रहा है। यह असंभव है। मेरे शिष्य ने कहा था कि इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं। झट से घुटनों पर बैठकर सर क्यों नहीं झुकाती और मुझे दादी क्यों नहीं बुलाती? अरे सुनो, कोई यहाँ आओ, इसे पकड़कर जबरदस्ती नीचे गिराओ। जी मिस लिया। किसकी हिम्मत है? रुक जाओ। मैनेजर, आप सही समय पर आए हैं। ये गंदी भिखारन इस नकली कार्ड को लेकर अति उत्कृष्ट ब्लैक कार्ड होने का झूठ मूठ ढोंग कर रही है और यहाँ लोगों को ठगने आई है। बताइए इसका क्या करें? ये अति उत्कृष्ट ब्लैक कार्ड, ये वाकई अति उत्कृष्ट ब्लैक कार्ड है। तेरी आंखों में धूल झोंक दी। मेरे अति उत्कृष्ट अतिथि को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये छोटी भिखारन रहस्यमय अतिथि है? अभी तक आपने गाउन पैक क्यों नहीं किया? इसे हमारे सम्मानित अतिथि को दें। ठीक है। मुझे जो एक सुपर वीआईपी हूँ ऐसा व्यवहार नहीं मिला। वो एक बदबूदार भिखारी है। उसका टूटा हुआ कार्ड पैसे स्वाइप भी नहीं कर पा रहा, उसे ये क्यों दिया जा रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम नहीं समझोगे। जरूर, इस बदबूदार भिखारी ने सिर्फ किस्मत से तीर चलाया होगा। शराब पार्टी में मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। गू छिंग जी, क्या अभी तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं और अमाउंट बहुत बड़ा होने के कारण कार्ड स्वाइप नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। वह कार्ड मुझे सबसे अमीर आदमी ने दिया था। वह मेरा जूनियर शिष्य है। बस इस बार बस तुम्हारी किस्मत अच्छी और तुमने बस किस्मत से तीर चलाया। शराब पार्टी में जाना मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो, थोड़ी देर में मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। दुआ करिए। ये कौन है? इसके साथ कोई लेडी कंपेनियन भी नहीं है, फिर भी आने की हिम्मत की। देवियों और सज्जनों, ये है मेरे चचेरे भाई लिन तियानयांग। वो तो बस एक बीमार और कमजोर आदमी है। शहर की सारी औरतें उससे कोसों दूर भागती हैं। लेडी कंपेनियन की कमी के कारण आप सब कृपया ध्यान न दें। क्या इसके साथ वो भिखारी कंपेनियन नहीं थी? वो कहाँ है? हाँ चचेरे भाई, यहाँ तक कि वो भिखारी भी तुम्हारी कंपेनियन नहीं बनना चाहती थी। तुम सच में मर्दों को शर्मिंदा करते हो। दफा हो जाओ। चले जाओ। कितना शर्मनाक है, जब कोई लेडी कंपेनियन नहीं मिली तो यहाँ वह किस लिए दिखावा करने आया है? जल्दी से निकल जाओ। किसने कहा कि उनके साथ कोई कंपेनियन नहीं है? मैं हूँ। किसने कहा कि उनकी कोई महिला साथी नहीं है? मैं हूँ। बहुत खूबसूरत।
मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली है, पर इतनी खूबसूरत हसीना कभी नहीं देखी। ये कहाँ की नीच औरत आ गई जो मेरी लाइमलाइट चुराने की हिम्मत कर रही है? तुम कौन हो? लिन साहब, मैं गू छिंगजी हूँ। क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? वो चिंग जी, तुमने कपड़े बदल लिए, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ओह, ये तो वही बदबूदार भिखारी है। ये मत सोचो कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो तुम बड़े लोगों में शामिल हो गई। तुम अभी भी किसी की निजी अंगरक्षक बनने वाली घटिया इंसान ही हो। तुम्हारा मुंह हमेशा की तरह गंदा है। तुम ये मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रियो, तुम बदबूदार भिखारी, तुम्हें मैं देखूंगा। मुझे नहीं पता कि लिंदा गोंगजी ने कितना पैसा खर्च किया है इस खूबसूरत लड़की को काम पर रखने के लिए। मैं 2 गुना दूंगा। क्या तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे? मैं 3 गुना दूंगा। मैं इस खूबसूरत हसीना के साथ होना चाहता हूँ। मैं 5 गुना। गु चिंग जी और मेरे बीच पवित्र संबंध, तुम लोग अब उसका अपमान मत करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे अमीर आदमी के मेहमान तुम जैसे लोग होंगे जो निर्लज्ज और नीच हैं। अरे लड़की, हम कुछ लोग पैसे खर्च करने को तैयार हैं तुम्हें एक रात के लिए खरीदने के लिए। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप मान जाओ। शैतान, मुझे छोड़ो। उपकारी, मैं गू छिंगजी तुम्हें बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सीनियर सिस्टर, सीनियर सिस्टर, लगता है अब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी में गड़बड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन उपद्रवी लोगों को पूरे इंडस्ट्री से बैन करो और इन्हें इस यांग चेंग से निकाल दो। सीनियर सिस्टर, आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। मैं तुरंत प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम करता हूं। अब समय नहीं है। सीनियर सिस्टर, वो अब कैसा है? 1 मिनट के अंदर ये जाग जाएगा। सीनियर सिस्टर, आपका चिकित्सा कौशल वाकई में गुरुजी की विरासत है। मेरे शुभचिंतक को मुझ पर और आप पर विश्वास नहीं है। आप पहले चले जाओ, नहीं तो अगर ये अभी जाग गया तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है सीनियर सिस्टर, आज रात की पार्टी में खूब खाओ पियो। कोई भी बात हो, आपका छोटा भाई यहाँ है ना? ठीक है। खखार खखार। लिन साहब, आप ठीक हैं? आइए। मैं फिर से कैसे बेहोश हो गया? पहले उठिए। शायद ये हाल ही में अत्यधिक काम करने के कारण है और अभी अभी तुम्हें सदमा लगा, इसलिए पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हर बार जब आप मेरा इलाज कर तो मुझे बहुत बेहतर महसूस होता है। आपका चिकित्सा कौशल वाकई कमाल। लगता है मेरी माँ ने आपको मेरे पास बॉडीगार्ड के रूप में रखा और सही किया। अभी वे लोग कहाँ हैं जो यहाँ थे? शायद वे अब इस जियांगचेंग में नहीं होंगे। लिन साहब, मुझे तो भूख लग गई है। चलो हम दोनों कुछ स्वादिष्ट खाने चलते हैं। भाई, पहले मैं इस संकीर्ण सोच वाला था, आगे से हम दोनों भाई अच्छे से रहा करेंगे। आखिर हम एक ही परिवार के हैं। तियानसी, तुम ऐसा सोच सकते हो, मुझे बहुत खुशी है। आह, और छिंग जी, पहले मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आओ, मैं जाम उठाता हूँ। भाई, तो तुम लोग मजे करो, मैं पहले उधर जरा देखा था। ठीक है। तुम्हारा ये चचेरा भाई फिर क्या चाल चल रहा है? हो सकता है कि वह बस बचपन से ही बिगड़ गया, उसके मन में कोई बुरी नीयत नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लो। तुम लोगों के इस हाई फाई समाज की शराब काफी अच्छी लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें क्या हुआ? शायद बहुत दिनों बाद शराब पी है, थोड़ा संभल नहीं पा रहा हूं। नहीं,
इस शराब में कुछ गड़बड़ है। लिन साहब, आप ठीक तो हैं? तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? लिन त्यान्यांग और वो छोटी भिखारिन पहले ही पी चुके हैं। मैंने उनकी शराब में वही नीला पानी मिलाया था। मैंने उनके लिए कमरा भी तैयार करवा दिया। वे आज रात निश्चित ही उसी कमरे में ठहरेंगे। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो चलो उनकी कुछ रंगीन तस्वीरें खींचते हैं ताकि पूरा शहर मजा ले सके। मानना पड़ेगा, तुम में कुछ काबिलियत तो है, लेकिन तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। अपने ही सगे कजन भाई के साथ तुम ऐसा करते हुए भी नहीं हिचकिचाए। मेरा वो मर चुका दादा जिद करके उसी को विरासत दिलाना चाहता था। वो एक बीमार आदमी है। वो किस आधार पर संपत्ति के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करेगा? आज रात उस और उस छोटी भिखारिन के बीच एक कामुक कहानी हुई। मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। वह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाए। तब तब लिन ग्रुप आपका और मेरा हो जाएगा। गू चिंग जी, तुम ठीक क्यों हो? तुम्हें नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? लिन तियानत्सी, लियांग मानचुन, ये सब तुम दोनों की योजना थी, है ना? दुष्टो, शर्मनाक। मुझे क्या हो गया है? मेरे उद्धारकर्ता, आप सबसे पहले कपड़े पहन लो। ये लिन तियानयांग वास्तव में मजबूत और स्वस्थ है। करीब से देखने पर ये इस बेकार लिन तियानत्सी से कहीं बेहतर है। बड़े भाई, तुम एक भिखारी के साथ होटल के कमरे में क्यों हो? तियानसी, तुम बकवास मत करो। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। देखो, जिस तरह से तुम अपनी छाती खोले खड़े हो, अगर तुम कहो कि तुम दोनों के बीच वैध संबंध है तो कौन मानेगा? लिन तियानत्सी, ये तो तुम थे जिसने हमारी शराब में जहर मिलाया था। तुम। तियानसी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज इतने चापलूस बन रहे। तुम इतने शातिर निकले। आह, तुम मुझे किस आधार पर बोल रहे हो? कोई सबूत नहीं है तो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लिन तियानत्सी, मैं तुम्हें उनका चचेरा भाई समझकर छोड़ रही थी। मैंने तुम्हें बहुत सहन कर लिया है। अगर तुमने फिर कभी अपने बड़े भाई को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रियल? मैं ये नहीं मानता कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। क्या हो रहा है? सबसे सबसे अमीर आदमी, ये दोनों बेशर्म लोग आपकी पार्टी में ऐसे अनैतिक काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप इनके साथ अब क्या बर्ताव करना चाहेंगे? हाँ, सबसे अमीर आदमी। मुझे लगता है कि आज हमें इन दोनों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करना होगा। ये दोनों खुलेआम हंगामा कर रहे हैं। इन्हें गार्डन होटल से बाहर निकालो। सबसे अमीर आदमी की जय हो। तुम लोग गलत लोगों को पकड़ रहे हो। सबसे अमीर आदमी जिन्हें आपको पकड़वाना था वे तो लिन त्यानयांग और ये बदबूदार भिखारी हैं। जल्दी से इन्हें यहाँ से ले जाओ। गलत लोगों को पकड़ लिया। गुरु, सबसे अमीर आदमी, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। गुमिस, आप औपचारिकता क्यों कर रही हैं? आप और लिन साहब थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है? आप वांग सबसे अमीर आदमी को जानते? अगर मैं कहूं कि जिहाओ मेरा शिष्य है तो मेरे मददगार को फिर से यकीन नहीं होगा। मैंने पहले एक बार उसकी जान बचाई थी, बस थोड़ी जान पहचान है। ये सच है। अगर आपके पास कोई कौशल है तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते। एक लड़की के लिए अकेले रहना आसान नहीं है। वो, मैंने अभी कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अभी उपकारी, हालांकि मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं आपसे ही शादी करूंगी जब आपने मुझे बचपन में बचाया था। लेकिन क्या हम दोनों अभी तक उस चरण तक पहुंचे हैं? आपने तो मुझे लगभग खुद को समर्पित करने पर मजबूर कर दिया था। एक कैसे संभव है? मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। लिन साहब, वैसे आपकी काया वाकई में अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक सामान्य पुरुष हूं। आग से मत खेलो। बेशर्म।
क्या हो रहा है? दिल इतनी तेज धड़क रहा है। निकम्मा, हाल ही में ज्यादा काम करने के कारण उस तरफ का थोड़ा। बस बहुत हुआ। लिन तियानतसी, देखो तुम रोज क्या अच्छा काम करते हो। देश के सबसे अमीर आदमी ने तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकलवा दिया। तुमने मेरे लियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। लेकिन प्रिय, मैंने तो सब कुछ किया था। बस वह छोटी भिखारी शराब पीने के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी और बीच में वो सबसे अमीर आदमी भी कूद पड़ा। किसी काम के नहीं। प्रिय, आप नाराज मत होइए, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ, ठीक है? क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी आप पर विश्वास करूंगी? सिर्फ तुम्हारी इस काम करने की क्षमता से तुम लिन ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हो? क्या होगा यदि हम कुछ निकड़म करें और लिन परिवार को नीचे गिरा दें? जब लिन परिवार पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा तब आप उसकी मदद करें। इस तरह जब मेरी दादी खुश होंगी तो वह निश्चित रूप से लिन परिवार मुझे सौंप देंगी, तब हम शादी कर लेंगे। इस तरह जो मेरा है, क्या वो आपका नहीं हो जाएगा? लिन तियानतसी, ये निकम्मा किसी भी मामले में अच्छा नहीं है। इसकी लिन त्यानयांग से कोई तुलना नहीं है। ये जो मेरे पति हैं सबसे बेहतरीन होगा। गु छिंग जी, अब से कंपनी में काम ज्यादा करना, बातें कम, समझ गई? मैं आपकी निजी अंगरक्षक हूँ, मैं और क्या कह सकती हूँ। लिन तियानयांग, सुबह से कंपनी में तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। तुम कंपनी को बर्बाद करने पर तुले हो। जल्दी से वापस कंपनी जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये बूढ़ी औरत दिखने में बीमार लग रही है। शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लिन तियानयांग, तुम्हें अभी भी वापस आना याद है? तुम बदबूदार भिखारी, मेरी दादी को क्या देख रही हो? दादी, यही वह है। आप इसे मत देखिए। भले ही इसने इंसानों की तरह कपड़े पहने हो, ये वास्तव में घटिया माल। बड़े चचेरे भाई, बस इसी की वजह से कंपनी लगभग तबाह हो गई थी। तियानसी, बकवास मत करो। कंपनी को आखिर क्या हुआ? लिन तियानयांग, पूरे शहर में यही अफवाह है कि लिन ग्रुप का लिन तियानयांग अव्यवस्थित निजी जीवन जीता है। तुम्हारी गलतियों के कारण कंपनी के शेयर तेजी से नीचे गिरे। बाजार मूल्य में 20% की गिरावट आई और तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं है। गु छिंग जी, मैंने तुम्हें काम पर रखा था मेरे बेटे की रक्षा के लिए, न कि उसे बहकाने के लिए। आंटी, मैंने ऐसा नहीं किया। माँ, मैं और गु छिंग जी निर्दोष हैं। वो सच में मेरी अंगरक्षक। एक बेकार आदमी जो कुछ नहीं कर सकता, उसे अंगरक्षक की क्या जरूरत है? इसके अलावा क्या घर पर अंगरक्षक काफी नहीं है? तुमने एक भिखारी को मुफ्त में खाने के लिए रखा है। माँ, ये सब मेरी गलती है। मैंने इस गु छिंग जी को देखा और ये सोचा कि ये सच में असाधारण रूप से कुशल है और तियानयांग का इलाज कर सकती है, इसीलिए। चुप हो जाओ। तुमने तो भेड़ियों को घर में बुला लिया। देखो तुमने क्या कर दिया। नानी, ये मामला माँ और गु छिंग जी से संबंधित। कंपनी में कोई समस्या आई है, मैं इसे संभाल लूं। तुम क्या संभाल सकते हो? अगर उस समय तुम नहीं होते, तुम्हारे दिवंगत दादाजी तुमसे जबरदस्ती कंपनी का प्रभार नहीं सौंपते, तो तुम्हारे चाचा और पिता द्वारा कड़ी मेहनत से बनाया गया साम्राज्य बस इसी सीमा तक तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होता। नानी, इन वर्षों में भले ही मैं बीमार था, मैंने इसे अच्छे से संभालने की पूरी कोशिश। अगर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं भी है तो कम से कम मेरा प्रयास तो है। कंपनी का प्रभार लेना तुम्हारी अपनी पसंद थी, इसलिए तुम्हें ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर तुम्हें थकावट महसूस होती है तो तुम पद छोड़ सकते हो। मुझे लगता है बड़े भाई की तबीयत तो पहले से ही खराब है। अब तो इस बदबूदार भिखारी ने उसके आत्मा को भी मोह लिया है। मुझे लगता है उसे तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं लिन की बुजुर्ग मालकिन, आपके लिन परिवार की बातें इतनी अपमानजनक क्यों हैं? ये हमारे लिन परिवार का निजी मामला है और एक भिखारी अंगरक्षक होने के नाते तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। माँ, आप शांत हो जाइए। बड़ी बुआ, क्या आप अभी भी इस समय भी आप अपने बेटे का पक्ष लेंगी? तियानसी, तुम तियानयांग के बारे में ऐसा मत कहो। तियानयांग बचपन से ही आज्ञाकारी और समझदार रहा है। मुझे यकीन है कि वह जो कुछ भी करेगा वो हर चीज सोच समझ कर ही करेगा। आप सब चुप हो जाइए। लियांग ग्रुप के अध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप उनकी बेटी से विवाह कर लें, लियांग ग्रुप की बेटी लियांग मानचुन से, तो वह हमारी सहायता कर सकते हैं, लिन ग्रुप को इस संकट से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। अगले महीने शादी होगी। मैंने हाँ कर दी है। लियांग मानछून, क्या वो मेरे भाई से शादी करने वाली है?
क्या उन्होंने मुझे मदद करने के लिए नहीं कहा? मैं ये स्वीकार नहीं करता। क्या तुम ये सचमुच में चाहते हो कि ऐसा हो? दादी, दादी, मैं बहुत गुस्सा हूँ। माँ, मुझे देखने दो जल्दी। तुम क्या देख रही हो? जल्दी अस्पताल ले चलो। आप सभी निश्चिंत रहें। मैंने 30 से अधिक वर्षों तक चिकित्सा की है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकती। मेरे गुरु भाई शेनी हैं और मैं उनकी शिष्या शिया युन हूँ। मेरी गुरु माँ पवित्र कन्या को छोड़कर मेरे गुरु देश में चिकित्सा रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं और मैं दूसरे स्थान पर हूँ। तो तुम मेरी छोटी शिष्या की शिष्या हो। सच में वैशन्य पवित्र कन्या के सबसे बड़े शिष्य हैं। उनके उपचार से हमें पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए। देवी जी, आप इतनी औपचारिक क्यों हो रही हैं? मेरा ये एक सुई लगाने से मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि बीमारी अब दूर हो जाएगी। रुक जाओ। अरे रुक जाओ। तुम कौन हो? किस हक से मुझे लोगों को बचाने से रोक रहे हो? बचाना? मुझे लगता है तुम उन्हें मार रही हो। सुई लगाने का तुम्हारा यह तरीका बस नाड़ियों को खोलना और सक्रिय करना है। यह न केवल बुढ़िया के स्वास्थ्य के लिए जरा भी मददगार नहीं है, बल्कि इससे उल्टा असर भी हो सकता है। तुम जैसी साधारण महिला जो सिर्फ सतही ज्ञान रखती है, यहाँ आकर राय देने लगी। गुचिंग जी, तुम बेकारिन की बच्ची, क्या तुम डॉक्टर शिया की चिकित्सा पर सवाल उठाने की हिम्मत करती हो जिन्हें मैंने बुलाया है? मुझे लगता है तुम ही मेरी दादी को मारना चाहते। आप दोनों चिंग जी को कोशिश करने दें। मेरी बीमारी उसी ने ठीक की थी, मुझे उस पर भरोसा। हाँ तियानसी, छिंगजी की चिकित्सा मैंने अपनी आंखों से देखी है। जल्दी से उसे कोशिश करने दो। मुझे लगता है ये छोटी दुष्ट लड़की सिर्फ गैर कानूनी तरीके जानती है। बड़ी चाची, आप दोनों को उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना। छोटी लड़की, मुझे नहीं पता कि तुम नाम कमाना चाहती हो या पैसा, लेकिन मरीजों की जान के साथ मजाक मत करो। मैं शिया आज तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। सुई मत लगाना। आह, ये लिन परिवार है और किसी बाहरी व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं मिला। तुम ठीक हो? लिन तियानतसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? डॉक्टर शिया, सुई लगाओ। इस छोटी दुष्ट लड़की को एक अच्छा सबक सिखाओ। आह, कितना आराम है। जाग गई दादी, आप जाग गई। ये है डॉक्टर शिया जिन्हें मैं आपके लिए लाया। इन्होंने ही आपको ठीक किया है। मेरे पोते ने मेरा दिल जीत लिया। डॉक्टर शिया, अरे ये तो सच में डॉक्टर शिया ही है। डॉक्टर शिया, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह छोटी कमीनी, मैंने तुम्हारा कमाई का रास्ता बंद कर दिया। क्या हुआ? तुम्हें और कुछ कहना है क्या? एक कच्ची पक्की सी छोटी लड़की होकर यहाँ आकर बड़प्पन दिखा रही है। बस एक गंदी भिखारी, हमारा पूरा परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। मेरी दादी को आराम की जरूरत है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग पछताओगे। खां खां खां। माँ, क्या हुआ ये? कुछ नहीं कुछ नहीं, उन्होंने अभी अभी जमा हुआ खून थूक दिया है। अब बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। बड़ी बुआ, डॉक्टर शिया की बात मानना एकदम सही है। क्या मैं भला अपनी दादी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये देखो। ओह, मैं बाई शेन्य की शिष्या हूँ। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे मैं ठीक न कर सकूं? जब मैंने कहा कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। गो छिंग जी, भाई शेनी की शिष्या होने का मतलब, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मर नहीं सकता? गु छिंग जी, तुम एक गंदी भिखारी हो, यहाँ आकर बकवास कर रही। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि औकात क्या हो। त्यांसी, झगड़ा मत करो। गो छिंग जी तो दादी को बचाने के लिए ही आई। चचेरे भाई, तुम अभी भी इस कमीनी का साथ दे रहे हो? क्या तुम इस बदबूदार भिखारी के साथ मिलकर दादी को मारना चाहते हो? बकवास। तुम दोनों चचेरे भाई हो, हम सब एक परिवार हैं। इसके अलावा दादी पहले ही बेहोश हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें छिंगजी को एक बार कोशिश करके देखने देनी चाहिए। वो सच में दवा जानती है। ठीक है, जब तुम मेरी दवा पर इतना संदेह कर रहे हो तो तुम ही कोशिश कर लो। डॉक्टर शिया, क्या ये उचित है? लिन शाओ, चिंता मत करो। लिन लाओ फॉरेन की हालत मैंने पहले ही स्थिर कर दी है। सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा पेट फूल रहा है और दर्द हो रहा है? बात यह है, लिन लाओ फॉरेन, क्योंकि अभी अभी अचानक से नसें खुली थीं,
जिससे शरीर में रक्त और ऊर्जा का संचार बढ़ गया। इसीलिए आपको खून की उल्टी हुई और आप बेहोश हो गईं। लिन लाओ फोरेन की बीमारी के इलाज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। हमें चरण दर चरण आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये कैसा चरण दर चरण है? क्या दादी को तुम लोगों ने गुस्सा नहीं दिलाया? मैं जान बचाने का मामला है, तुम लोग और ज्यादा झगड़ा करना बंद करो। इस समय मरीज को बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम बदबूदार भिखारी मीठी मीठी बातें कर रहे। अभी डॉक्टर शिया का ही इलाज इतना प्रभावी रहा था, तभी तो दादी होश में आई। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अम्मा, बेशक ये मेरी उपलब्धि को चुराना चाहती है। मैंने दया करके तुम्हें आजमाने का मौका दिया और तुम मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। ऊपर से तुम भड़काऊ बातें भी करती जा रही हो। मुझे लगता है कि तुम छोटी लड़की सच में बहुत ही अदृश्य हो। तुम इस छोटी लड़की को कम मत समझना। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मुझे आपसे बकवास करने का मन नहीं है। लाओ फॉरेन, आप बताइए, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर शिया, आपने जो सुई लगाई उससे मुझे बहुत आराम मिला। ओह छोटी नीच औरत, सुना तुमने? यहाँ फालतू की बातें मत करो, बाहर निकल जाओ। लिन लाओ फोरेन की बीमारी को मैंने बस अस्थायी रूप से दबा दिया है। अगर आप मुझे उनका इलाज नहीं करने देंगे तो ये तुरंत फिर से उभर आएगी और ये पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होगी। तुम, अरे छोटी भिखारी, तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत कर रही हो। ऐसा नहीं है। मैं बस बहुत हो गया। गु छिंग जी, मैंने तुम्हें अपने बेटे का अंगरक्षक बनने के लिए बुलाया था, न कि मुसीबत खड़ी करने के लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने हमारे लीन परिवार को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अंगरक्षक का काम तुम्हें अब और नहीं करना चाहिए। आंटी, मैं लिन साहब, कृपया मुझ पर विश्वास करें। आपकी दादी की बीमारी वास्तव में। गु छिंग जी, अब ड्रामा बंद करो। क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मेरी दादी अभी पूरी तरह ठीक है, मैं कैसे विश्वास करूं? ओह नहीं, क्या हुआ? दादी कैसी हैं? दादी, डॉक्टर शिया, ये सब आखिर हो कैसे गया? कुछ नहीं, लाओ फॉरेन का शरीर पहले से ही कमजोर है। इसके अलावा उन्हें सर्दी लग गई और वह उत्तेजित भी हो गईं, इसलिए ये फिर से उभर आया। चिंता मत करो, मेरे गुरु अभी जियांगचैंग में भी हैं। मैं उन्हें बुला चुका हूँ ताकि वह दादी को देख सकें। वो बस पहुँचने ही वाले हैं। सच में? बाई शेनी तो संत कन्या के सबसे बड़े शिष्य हैं। अगर वही इलाज करें तो मुझे पूरी तसल्ली होगी। दादी, आप थोड़ा और सहन करें, भाई शेनी आ जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम लोग जल्दी मुझे दादी का इलाज करने दो। अगर और देर की तो शायद वाकई बचाना मुश्किल होगा। गु छिंग जी, डॉक्टर शिया पहले ही कह चुके हैं, भाई शेनी रास्ते में है। फिर भी तुम यहाँ बिगड़े हालात का फायदा उठाकर क्या कर रहे हो? और इंतजार करते रहे तो शायद तुम लोगों को अंतिम तैयारी करनी पड़ेगी। गुरुजी, आखिरकार आप आ ही गए। मुझे देखने दो कि आखिर ये कैसी बीमारी है। मुझे डर है कि ये बूढ़ा भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इसे थोड़ा पहले देखा होता तो ठीक होने की उम्मीद थी, लेकिन अब शायद केवल मेरे गुरु ही किसी को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। तो जल्दी से उन्हें बुलाओ। भाई शेनी जी, आप कष्ट करें और अपने गुरु से संपर्क करें कि वह मेरी दादी का इलाज करे। हाँ, हमारा लिन परिवार निश्चित रूप से आपको भारी धन देकर धन्यवाद करेगा। मेरे गुरु को आजाद रहना पसंद है। मैं आमतौर पर उनसे संपर्क नहीं कर पाता। गुरुजी, इस महिला ने भी अभी मरीज का इलाज किया था। कहीं इसी ने तो मरीज को कोई दिक्कत नहीं दे दी? गुरु? क्या भाई शेनी, तुम इस बदबूदार भिखारी को गुरु कह रहे हो? ओह, मैंने गलत देख लिया। लेकिन ये गुमिस, क्या आपके पास कोई इलाज का तरीका है? अच्छा, तो कृपया आप आकर देखें। गुमिस, वास्तव में आप किसी भी पुरुष से कम नहीं है। तरीका सरल और शानदार है। यह मेरी अज्ञानता को दूर करता है और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। गुरुजी, इसमें हमारा भी योगदान है।
अगर मैंने उसके लिए अच्छी नींद नहीं रखी होती तो क्या वह इतनी आसानी से जान बचा पाती? हाँ हाँ हाँ, इसका आधा श्रेय डॉक्टर शिया को जाता है। तुम तो सिर्फ एक साधारण औरत हो, लेकिन मैं तुम्हें सीखने योग्य मानता हूँ। आओ नीचे घुटने टेको और मुझे 3 बार साष्टांग प्रणाम करो, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने का अपवाद करूंगा। तुम हालात यहाँ तक आ गए हैं, फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? तुम्हारी चिकित्सा में अपूर्णता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें चिकित्सक का नैतिक बल नहीं है। आज के बाद से तुम फिर कभी चिकित्सा और लोगों को बचाने के लायक नहीं रहोगी। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है और तुम दोष दूसरों पर मढ़ रहे हो। ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा के लिए जीवन भर का अपमान है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम आज के बाद से मेरे शिष्य नहीं रहे। तुम जाओ। गुरुजी, नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। कोई है? इस धोखेबाज को बाहर निकालो। मैं खुद चली जाऊंगी। चूंकि लिन लाओ फुरेन अभी अभी ठीक हुई हैं, हम आप लोगों के पुनर्मिलन में बाधा नहीं डालेंगे। ठीक है भाई शैन्य, बहुत धन्यवाद। बाय चिकित्सक, मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। गुरुजी, कृपया क्षमा करें। क्या? पवित्र महिला? तो क्या ये मेरी गुरु माता है? पवित्र महिला, मेरी गलती है, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। आप बड़े दिल वाली हैं और मेरी छोटी गलती को कृपया नजरअंदाज कर दे। कृपया मेरी ओर से मेरे गुरुजी से माफी मांगने में मेरी मदद अवश्य करें। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम जैसे लोग मेरे शिष्य के शिष्य बनने के लायक भी नहीं हो। चिकित्सा पेशेवर संख्या की तुलना नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें ईमानदारी से लोगों का इलाज और जान बचानी चाहिए। जी 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 जी, शिक्षक दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अयोग्य डॉक्टरों को लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए तुम्हारी चिकित्सा कला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। आज से तुम इस चिकित्सा कला का फिर कभी उपयोग नहीं कर सकते। लाओ बाय, मुझे बाद में कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम पहले वापस जाओ। जी गुरुजी, जब आपको फुर्सत मिले तो मुझसे संपर्क करें। बाई मेडिकल हॉल के मेरे 3000 छात्र आपकी सुंदरता का एक बार दीदार करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। दादी, क्या आप वास्तव में अब ठीक हैं? उस गूंज सिंह जी भिखारी ने आपको चुभाया तो नहीं, है ना? त्यांसी, बस बहुत हो गया। आखिर गू छिंगजी ने ही दादी को बचाया। तियानसी, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा था। दादी अब बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा भिखारी महज एक महिला होते हुए भी कुछ काबिलियत रखती है। जहाँ तक इन 2 कौड़ियों की कला की बात है, मुझे लगता है कि वो बस भाग्यशाली थी। उसने बस मौके का फायदा उठाया। और इस सब की जड़ आखिरकार ये है कि चचेरे भाई ने दादी की बात नहीं मानी और दादी को नाराज किया। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपको नाराज। अगर तुम चाहते हो कि दादी लंबी उम्र जिए तो लियांग परिवार की बेटी से शादी करने के लिए तुरंत सहमत हो जाओ। दादी, मैं लिन परिवार की बूढ़ी मालकिन, अगर मैं लिन परिवार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद कर सकूं, तो क्या ये सगाई टूट सकती है? हो, तुम बदबूदार भिखारी, तुम्हारी अच्छी किस्मत थी कि तुमने मेरी दादी को बचा लिया। लेकिन ये कंपनी का संकट सिर्फ अच्छी किस्मत से हल नहीं होने वाला है। जब समय आएगा, क्या ये हल होगा या नहीं, ये तुम्हें देखकर पता चल जाएगा। लिन दादी, मैं आपके साथ एक वादा करती हूँ। अगर मैं लिन परिवार को नहीं बचा पाई तो आप मेरे साथ जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं लिन परिवार को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकी तो ये शादी का अनुबंध यहीं समाप्त हो जाएगा। गूछिंग जी, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम डींगे मारो। लिन साहब, मैं इंगे बिल्कुल नहीं मार रही हूँ, मेरा विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम दोनों को अनुमति देती हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक औरत आखिर वह क्या कमाल कर पाती है। अगर तुम 3 दिन में ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें लियांग परिवार की बेटी से चुपचाप शादी करनी होगी। ठीक है, बात पक्की। चलो, मैं तुम्हें समस्या हल करने के लिए ले चलती हूँ। दादी, आप चचेरे भाई को मिस लियांग से शादी क्यों कराना चाहते? मैं भी लिन परिवार का छोटा मालिक, मैं भी कर सकता हूँ। तियानसी, लियांग परिवार की बेटी लिन तियानयांग से शादी करने वाली है। तुम चिंता मत करो, दादी तुम्हारे लिए भविष्य में एक अच्छी पत्नी ढूंढेगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मुझे आराम करना है। तुम सब बाहर जाओ। है मेरी प्यारी, तुम मेरे चचेरे भाई से शादी क्यों करने वाली हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि जब मैं लिन परिवार को संभाल लूंगा तो हम शादी कर लेंगे? मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, आखिर हमारे बीच एक क्षणिक संबंध है
जब मैं तुम्हारे चचेरे भाई से शादी करूंगी तो मैं तुम्हें 30% शेयर दूंगी। लेकिन मुझे तो पूरा लिन परिवार चाहिए। इतना लालची मत बनो। अगर तुम आज्ञाकारी बने रहे तो मैं तुम्हें बाद में फायदा जरूर पहुंचाऊंगी। हे मंचुन, हे हे दत्त तेरे की। गु छिंग जी, तुम पागल हो गई हो। तुमने मेरी दादी के साथ दांव क्यों लगाया? लेन साहब, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये निश्चित रूप से हल हो जाएगा। हल हो जाएगा? तुम इसे कैसे हल करोगी? ये एक फोन कॉल से हल हो जाएगा। गु छिंग जी, अगर तुमने और झूठ बोलने की कोशिश तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। लेन साहब, आप मुझ पर जरूर विश्वास कीजिए। बस इस बार मुझ पर विश्वास कीजिए। अरे, ये निश्चित रूप से हो सकता है। ठीक है, तो मुझे साबित करके दिखा। जरूर, कोई बात नहीं। मुझे खोजने दो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। सेवा में नहीं है? गु छिंग जी, ये वो तरीका है जिससे तुम हमारे परिवार की समस्याओं को हल करने की बात कर। फोन नंबर से मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नसीब तो बहुत ही खराब। तुम रो मेरा काम खराब करती हो और मुझसे अपने फोन में रिचार्ज भी करवा। हाँ, लेन साहब, मिल गया है। आपका धन्यवाद। मुझे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। छोड़ो, मुझे खुद पर ही भरोसा करना पड़े। हेलो, शूफई, क्या सच में? ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं, लेन साहब? मेरा एक पुराना सहपाठी है, उसने वांग ग्रुप के जांगुप महानिदेशक से मेरी मुलाकात तय करवाई। ये वांग ग्रुप जियांगचेंग का सबसे अमीर है। अगर हम किसी तरह उनके साथ सहयोग कर पाए तो लिन परिवार का संकट खत्म हो जाए। मैं भी चलूंगी। मेरा इंतजार कीजिए प्लीज। तुम पहले वापस जाओ और मेरा इंतजार। मैं तो आ चुकी हूँ, तो कृपया मुझे जाने दो ना। मेरा पुराना सहपाठी मुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए मिला है, और अगर मैं एक अंगरक्षक को साथ लेकर जाऊंगा तो ये उचित नहीं होगा। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे फोन करना याद रखना। अरे छोटे भाई, मैं अभी तुम्हारे वांग ग्रुप के नीचे हूँ। ठीक है। शुफई, इतने लंबे समय के बाद तुमसे मिलकर मैंने सोचा नहीं था कि तुम वांग ग्रुप के विभाग प्रमुख बन चुके होगे। कुछ नहीं, बस अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपको मेरे जैसा पुराना सहपाठी याद है और आपने मेरी सिफारिश की। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तियानयांग, जांगुप महानिदेशक से मिलने का यह मौका तुम्हारे लिए मैंने बहुत मेहनत करके हासिल किया है। तुम्हें इसे जरूर संजो कर रखना चाहिए। चिंता मत करो, अच्छा प्रदर्शन करूंगा। लेकिन तियानयांग, वांग ग्रुप के साथ सहयोग करना ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। असंभव, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तियानयांग, वो जांग उप प्रमुख भले ही थोड़ी बूढ़ी और बदसूरत है, लेकिन उसके पास अधिकार और पैसा है। ये तो बस जरूरतें पूरी करना है। शुफई, तुम? मैंने तुम्हारी तस्वीर पहले ही जांग उप प्रमुख को भेज दी है। उसने कहा कि अगर तुम उसके साथ एक रात बिताते हो तो किसी भी तरह का सहयोग संभव हो सकता है। शुफई, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था। हम पुरुष हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तियानयांग, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। तुम वापस जाओ और खुद सोचो। जब फैसला हो जाए तो मुझे बताना। तियानयांग, ये है वांग ग्रुप के जांगुप प्रमुख, जिनसे मिलकर आपको बात करनी है, जो खास तौर पर अन्य कंपनियों से संपर्क साधने का काम देखते हैं। कितना फायदा मिलेगा ये सब जांगुप प्रमुख के इशारे पर निर्भर करता है। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। आप लिन तियानयांग हैं, है ना? आपके ग्रुप के मामले में शुफेई ने मुझे पहले ही सब बता दिया है। मौसम इतना गर्म है, क्या हम होटल जाकर एक कमरा लेकर विस्तार से बात करें? जांगुप प्रमुख, अपनी इज्जत बनाए रख।
वाइन पार्टी में मैंने पहले ही सुन रखा था कि लिंदा गोंगजी दिखने में बहुत आकर्षक और बहुत काबिल हैं। ये सच में तारीफ के काबिल है। आप चिंता न करें, जब तक मैं यहाँ हूँ हमारे ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उनमें से जो चाहे वो चुन सकते हैं। जरूरत नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। तियानेयांग, अभी तुम्हें कोई अमीर औरत देख रही है, वो तुम्हारी जवानी और ताकत के कारण है और तुम्हारी अच्छी शक्ल की वजह से ये सब हो रहा है। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम अपनी शारीरिक ताकत का फायदा क्यों नहीं उठाते और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी काबिलियत से सब हासिल करूंगा, न कि मैं तुम्हारी तरह काम करूं, ये घिनौना शर्मनाक काम करके, समझे? अरे सीनियर सिस्टर, मैंने एक भारी रकम खर्च करके तुम्हारे क्रश को हासिल करने में मदद की है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मुझे भी शादी के खाने पर जरूर बुलाना। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा, तुम कल वह कॉन्ट्रैक्ट खुद लिन परिवार को देकर आना। याद रखना, मेरी पहचान जाहिर मत करना। हाँ ठीक है। लिन, तियानेयांग, तुम मेरी बात को ठुकराओ मत। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जांग उप प्रमुख का तुम पर मेहरबान होना तुम्हारा सौभाग्य है। तुमने जांग उप प्रमुख को नाराज किया तो समझो तो तुम्हारा ग्रुप जिंदगी भर वांग ग्रुप के साथ सहयोग करने के बारे में सोचना भी मत। अरे ये तुम्हारी कंपनी की उप प्रमुख है, इन्हें तो सही से साफ करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे अमीर आदमी का वांग ग्रुप भी इतना भ्रष्ट होगा। ऐसी कंपनी के साथ सहयोग न करना ही बेहतर। लिन तियानेयांग, मैं आज अपनी बात पर कायम रहूंगा। अगर तुम जांग उप प्रमुख के साथ होटल में जाकर बात नहीं करते तो तुम जिंदगी भर वांग परिवार के साथ सहयोग करने के बारे में भूल जाओ। तियानेयांग, आज बहन तुम्हें अच्छे से सिखाएगी कि मर्द कैसे बनते हैं। रुक जाओ, लिन साहब को छोड़ो। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? आजकल लड़कों को भी अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। बुढ़िया और बदसूरत, फिर भी तुम हमारे लिन साहब पर नजर डाल रही हो। तुम कौन हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बुढ़िया और बदसूरत कहा? यही तो हमारी जांग उप प्रमुख के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत। लगता है तुम जीना नहीं चाहती। मैं लिन साहब की अंगरक्षक हूँ। तियानेयांग, क्या हुआ अगर लड़की जवान और खूबसूरत है, औरत ढूंढनी है तो उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। अरे बूढ़ी औरत, क्या ये सब कभी खत्म नहीं होगा? सच में तुम औरतों के लिए शर्म की बात हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई है हमारे वांग ग्रुप के गेट पर हंगामा करने की। चेयरमैन साहब, आप यहाँ कैसे? मुझे क्या पता चला? सहयोग की बात करने के लिए किसी होटल में जाना है। मैं जांग उप प्रमुख से कह रहा हूँ, आप भी अब जवान नहीं रहे। आपका भरा पूरा परिवार है। एक हैंडसम लड़के को साथ लेकर होटल में कमरा लेकर सहयोग पर बातचीत करना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? चेयरमैन साहब, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब हैं, है ना? लगता है वांग ग्रुप के जांग उपाध्यक्ष आमतौर पर बहुत फायदा उठाती है। ये औरत बहुत दबंग है, रोजाना नए लड़कों की तलाश में रहती है। सहयोग पर बातचीत तो उसे बिस्तर पर जाकर ही करनी होती है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने सब कुछ साफ साफ सुना था। इस जांग उपाध्यक्ष ने हमारे लिन साहब को धमकाया कि अगर वो होटल नहीं जाते तो वांग परिवार के साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, आप इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लिन तियानेयांग शर्महीन है। असल में वो मुझे फंसाना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। ये मुझसे संबंध बनाना चाहती थी, मैंने मना कर दिया था। तुम बकवास कर रहे हो। हमारे लिन साहब आपको बहका रहे थे। बताइए वो आप में क्या देख रहे हैं? आप पागल हैं, बूढ़े हैं और नहाते नहीं हैं, है ना? चेयरमैन, मैं गवाही दे सकता हूँ। अभी लिन तियानेयांग ही पदोन्नति के लिए औरत का सहारा लेना चाहता था और जांग उप प्रमुख को बहका रहा था, है ना? चेयरमैन, आपको मेरी बात पे जरूर विश्वास करना चाहिए। तुम जुबान के पक्के हो। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? जांग उप प्रमुख, ये तुम बेकार आदमी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम तुरंत गुमेस और लिन महोदय से माफी मांगो। चेयरमैन, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। इस चेयरमैन, बार माफ कर दीजिए। किसी को बुलाकर उन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। चेयरमैन, हमें इस बार माफ माफ कर कर दीजिए। दीजिए। तुम लिन परिवार के बड़े युवा मालिक लिन त्यानयांग हो, है ना? मैं वांग ग्रुप का चेयरमैन वांग जिहाओ हूँ। मैं वांग ग्रुप का अध्यक्ष वांग जिहाओ हूँ। आप ही वांग ग्रुप के वांग साहब हैं? जी, मुझे आपके बारे में सुनकर बहुत खुशी। मैंने सुना है कि लिन महोदय काम में मेहनती हैं और भरोसेमंद भी। मैं कल व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आऊंगा और हम सहयोग पर बात करेंगे। वांग साहब, क्या आप गंभीर हैं? निश्चित रूप से। विशिष्ट सहयोग सामग्री के बारे में मैं कल अनुबंध पत्र लेकर आऊंगा, आपके घर आऊंगा। ठीक है, सबसे अमीर महानुभाव, धन्यवाद। अरे इतना औपचारिक व्यवहार मत बनो, बस मुझे वांग साहब कहो। ओह, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ठीक है वांग साहब, ध्यान से जाइए।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये संयोग से हुई गलती वांग परिवार के साथ वास्तव में सहयोग का रूप ले ले। ये हमारी लिन साहब की वजह से ही हुआ है कि आप इतने सक्षम हैं। चलिए लिन साहब, क्या आप कल पूरी रात भर सोए नहीं? देखिए, यहाँ अभी भी इतने सारे दस्तावेज हैं, इन पर कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। लगता है मैं एक गैर जिम्मेदार अंगरक्षक हूँ। हमारे मालिक ने पूरी रात यहाँ काम किया और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो सही बात है। ऐसा करते हैं, इस महीने की आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। अरे लिन साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन साहब, इस तरह से देखें तो आप काफी हैंडसम लगते हैं। दादी माँ, चचेरे भाई, तुम कल रात इस बदबूदार भिखारी के साथ नहीं थे, है ना? क्या तुमने पूरी रात उसके साथ मस्ती की? लिंत्यानत्सी, अगर एक रात की अय्याशी होती तो ठीक। हाँ, पर तुम एक भिखारी को घर क्यों ले आए? मैं लिन साहब की निजी अंगरक्षक हूँ। लिन साहब के साथ घर आने में क्या गलत है? तुम चुप रहो। हमारे लिन परिवार में तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं मिलता। लिंत्यानत्सी, मुझे इस तरह निशाना बनाने का क्या मतलब? लिन तियानयांग, तुम्हारी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो क्या हो गया? दादी, आप देखिए। बस करो, तुम लोग हर वक्त झगड़ते रहते हो, जरा भी तहजीब नहीं है। दादी, बस हो गया, तुम दोनों चचेरे भाई मिलते ही लड़ने लगते हो, अभी भी बचपन की तरह ही हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर में वांग साहब सहयोग पर बात करने आ रहे हैं। मेहमानों को तुम लोगों को इस हाल में देखना क्या शोभा देगा। दादी देखिए, चचेरे भाई को बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। क्यों ना आप इस बार का सहयोग मुझे सौंप दें? इस सहयोग की जिम्मेदारी मुझे सौंप देना बेहतर होगा। तुम बदबूदार भिखारी किस बात पे हंस रहे हो? मैं कुछ लोगों पर हंस रही हूँ जो सोचते हैं कि दूसरों की चीजें अच्छी हैं और दूसरों का मल भी सुगंधित है। तुम दादी, बड़े भाई के पास अब कंपनी संभालने का कोई इरादा नहीं। इसे मुझे संभालने के लिए देना बेहतर रहेगा और दादी को भी मेरी क्षमता देखने को मिलेगी। ठीक है, दादी, वांग साहब के साथ ये सहयोग मैंने व्यक्तिगत रूप से तय किया। आप इसे तियानसी को कैसे दे सकते? क्या हुआ? तुम उसके बड़े भाई हो, उसे एक प्रोजेक्ट देने में क्या हर्ज है? क्या तुम लिन ग्रुप को हड़पना चाहते हो? दादी, मैं ऐसा नहीं चाहता। यह तय हो गया है। थोड़ी देर में जब वांग साहब आएंगे तो तियानसी उनका स्वागत करेगा। धन्यवाद दादी, मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। लिन साहब, आप निश्चिंत रहें, आपकी चीजें कोई नहीं छीन सकता। सबसे अमीर व्यक्ति का यहाँ आना वास्तव में हमारे तुच्छ घर के लिए गौरव की बात। ये मेरा छोटा पोता है लिन तियानत्सी, ये इस प्रोजेक्ट के लिए सहयोग का प्रभारी है। ओह, कल तो सहयोग की बात लिन तियानयांग साहब से हुई थी, आज वो लिन तियानत्सी कैसे बन गए? सबसे अमीर महानुभाव, आप गलत समझ रहे हैं। हमने मनमाने तौर पर जिम्मेदार नहीं बदला, बल्कि हाल ही में मेरे उस चचेरे भाई लिन तियानयांग ने उसका ध्यान कंपनी पर नहीं बल्कि कुछ अनजान औरतों पर है। इसलिए इस बार की परियोजना मुझे ही संभालनी पड़ी। लिन तियानयांग तो लिन तियानयांग ही है, कैसे एक जैसा हो सकता है? सबसे अमीर महानुभाव, अगर इस अनुबंध के जिम्मेदार को लिन तियानत्सी से बदल दिया जाए तो मेरी राय है कि आप सहयोग नहीं करें, वरना आपकी आधी दौलत डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि श्रीमान लिन तियानयांग सहयोग के लिए सुविधाजनक नहीं है तो वांग परिवार और लिन परिवार की साझेदारी फिलहाल रद्द समझिए। हमारा लगाया हुआ निवेश भी पूरी तरह वापस लिया जाता है। सबसे अमीर महानुभाव, आप उसकी बात पर इतना भिखारी जैसी इंसान की बात क्यों सुन रहे हैं? क्या मुझे वांग जिहाओ को तुम्हें से काम सीखने की जरूरत है? मैं सबसे अमीर महानुभाव, नादान बच्चे समझ नहीं पाए, आप बुरा मत मानिए। सहयोग की बात को मजाक मत बनाइएगा। तुम लोग लिन परिवार ने खुद ही जिम्मेदार बदल दिया। क्या इसका मतलब है कि तुम वांग परिवार को कोई अहमियत नहीं देते? नहीं 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 नहीं, हम कैसे जरूरत करें? कोई बदलाव नहीं हुआ। जिम्मेदार अब भी मेरे बड़े पोते लिन तियानयांग ही है। ठीक है लिन बुजुर्ग महिला, आगे अगर फिर से मनमाने तो पर जिम्मेदार बदलने की हिम्मत की तो नतीजा खुद भुगतना। जी जी जी। लिन बड़े साहब, दस्तखत करिए। ठीक है, शुक्रिया वांग साहब। सहयोग शुभ रहे। लिन तियानयांग, बचपन से अब तक तुम हर चीज मुझसे छीनना चाहते हो। लिन तियानत्सी, जरा अपने भाई को छूकर देखो तो। सुनो लिन छोटे शाओये, मेरे सामने ही मेरे साझेदार को मारना, तुम मुझे जरा भी सम्मान नहीं देते। सबसे अमीर महानुभाव सही कह रहे हैं, अब जल्दी से माफी मांगो। माफ कीजिए भाई साहब, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। दादी, अब वांग ग्रुप के साथ हमारा यह संकट पूरी तरह से हल हो गया है। देखिए, लियांग परिवार से शादी करके क्या ये लियांग मानचुन यहाँ कैसे? दादी, ये उपहार मैंने आपके लिए तैयार किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। अरे वाह,
ओह, ये तो हर साल पुरानी जिनसेंग है। ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है। आप तो अभी अभी इस बड़ी बीमारी से उठी हैं। ये हर साल पुरानी जिनसेन आपकी उम्र लंबी कर सकती है। अब हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं। आप मुझसे औपचारिक क्यों हो रही हैं? मिस लियांग, आज आप यहाँ क्या करने आई? मुझे लगता है कि मेरी दादी पहले ही कह चुकी कि लियांग परिवार के साथ हमारी शादी अब खत्म हो चुकी। बदतमीजी। तियानयांग, तुम मिस लियांग से किस तरह बात कर रहे हो? जल्दी से मिस लियांग से माफी मांगो। तियानयांग, तुम्हारी दादी और मेरे पिताजी ने पहले ही हमारी शादी तय कर दी है। मैं जल्दी तुम्हारी हो जाऊंगी। हा। तियानयांग, देखो मिस लियांग कितनी शालीन और गुणवान है। वह पत्नी के रूप में सबसे अच्छा चुनाव है। गुछिंग जी, तुम ये भिखारी यहाँ क्या कर रही हो? मैं लिन साहब के पूरे 24 घंटे की अंगरक्षक हूँ। क्या मेरा यहाँ होना सामान्य नहीं है? लिन की बुजुर्ग मैडम लियांग मानचुन कैसे शांत और गुणवान हो सकती है? वह तो स्पष्ट रूप से एक दुष्ट और उद्दंड औरत है। तुम गुछिंग जी, मैं लियांग परिवार की प्रतिष्ठित बड़ी बेटी हूँ। तुम यहाँ मेरे बारे में आलोचना करने वाली कौन होती हो? बदतमीजी। गुछिंग जी, मेरे पोते तियानयांग के विवाह के मामले में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? तियानयांग, तुम भी अब बच्चे नहीं रहे। अब ये शरीर बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। अब तुम्हें हमारे लिन परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। मिस लियांग सबसे अच्छा विकल्प है। दादी, लेकिन हमारे परिवार का संकट तो पहले ही हल हो चुका है। हल करना तियानयांग, तुम कैसे हल करोगे? अभी हमारे लियांग परिवार के अलावा और कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? मुझे डर है कि लियांग परिवार की मिस को निराशा होगी। अभी वॉन्ग ग्रुप ने लिन साहब के साथ सहयोग करने के लिए सहमति दे दी है और लाभ भी बहुत अच्छा है। क्या तुम वांग ग्रुप की बात कर रही हो? हाँ, ये सबसे अमीर वांग परिवार ही है। असंभव। तुम्हारे लिन परिवार की ताकत के साथ तुम सबसे अमीर परिवार के साथ सहयोग कैसे कर सकते हो? धन्यवाद लियांग मिस। इस दुनिया में हजारों लाखों मर्द हैं। आप हमारे लिन साहब से इतना चिपकी क्यों रहती हैं? आपका लालच बेहद घिनौना है। तुम कृपया लौट जाइए। लिन तियानयांग, तुम उस बदबूदार भिखारी के कारण मुझे मना नहीं कर सकते, है ना? मैं लियांग मानचुन आखिर उससे किस बात में कम हूँ? अगर तुमने शादी तोड़ी और ये बात बाहर फैली तो लियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी, मेरा मान सम्मान कहाँ रहेगा? वो लियांग मिस, मैं तुमसे शादी करूं या नहीं ये किसी और पर निर्भर नहीं करता। लियांग मिस, आज आप वापस चली जाइए। तियानयांग, सहयोग हो गया है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लियांग मिस से शादी न करो। लियांग मिस जियांगचेंग के अमीर घरानों में से है और कितने ही कुलीन पुरुष उनसे शादी करने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारे लिए अपमानजनक होगा? तियानयांग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम मान जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक फोन करके वांग परिवार और तुम्हारे बीच के सहयोग को तुरंत रद्द नहीं करवा सकती? मैंने पहले ही वांग साहब को फोन लगा दिया है। गुछिंग जी, तुम ए बदबूदार भिखारी, क्या तुम पागल हो गई हो? हेलो गोमेस। देखो तो जरा, एक मामूली भिखारी को भी कोई मिस कहकर बुला रहा है। वांग साहब, लियांग परिवार की मिस लियांग कह रही थी कि उनका एक फोन वांग ग्रुप को लिन परिवार के साथ सहयोग रद्द करने पर मजबूर कर सकता है। क्या ये बात सच है? लियांग ग्रुप की लियांग मानचुन, आप निश्चिंत रहें। आज के बाद वांग ग्रुप का उनसे कोई सहयोग नहीं होगा। वांग ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स में आपके लिन ग्रुप को प्राथमिकता के आधार पर इस्तेमाल का अधिकार होगा। ठीक है, वांग साहब का धन्यवाद। छी, वांग ग्रुप ऐसा कैसे कर सकता है कि वो तुम्हारे लिन परिवार के लिए हमें लियांग ग्रुप को छोड़ दे? ऐसे ही किसी को भी सबसे अमीर वांग साहब बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगी? वांग साहब, यहाँ कोई आपकी शक्ति पर संदेह कर रहा है। क्या आप उसे साबित करके दिखाना चाहेंगे? लियांग मानचुन हो तुम, अभी से तुम्हारा लियांग परिवार खत्म। आधे घंटे के अंदर जियांगचेंग में लियांग परिवार का कोई वजूद नहीं बचेगा। गुछिंग जी, अब तुम तमाशा देखने का इंतजार करो। लियांग परिवार को दिवालिया कर देगा? ये कैसा बेतुका मजाक है? लिन तियानयांग, तुम्हारे पास ये भिखारी सच में एक अच्छा अभिनेता ढूंढ लाया है। भावनात्मक अभिनय बहुत ही बढ़िया कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही। अभी की आवाज सुनकर ये वांग साहब जैसा भी नहीं लग रहा था। हमारा युवराज तियानसी को तो वांग साहब ने थप्पड़ मारा था। क्या अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है? हम तो तुम ओ गंदे भिखारी, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। क्या वांग ग्रुप ने लियांग परिवार के साथ हुए सभी सहयोगों को रद्द कर दिया है? ये किसी भी सूरत में कैसे संभव हो सकता है? क्या अभी अभी वो सच में वांग साहब थे? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास तुम्हें ड्रामा दिखाने के लिए फालतू का समय है? मिस लियांग ठीक नहीं है। वांग ग्रुप का कहना है कि हमारे द्वारा उत्पादित दवाओं में गुणवत्ता की समस्या थी। वांग ग्रुप ने मुकदमा दायर किया है और हमें 3 अरब रुपए का हर्जाना भरने को कहा है। मिस लियांग, आपको क्या हुआ? मिस लियांग का फोन आ रहा है। मिस लियांग, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए ये फोन उठाऊं? चेयरमैन ठीक नहीं है। बैंक से अभी अभी ये खबर आई है कि हमें तुरंत ऋण चुकाना होगा
और हमारी सहायक फैक्ट्रियों में गुणवत्ता की समस्या पाई गई है और उन्हें सील कर दिया गया है। यार अध्यक्ष महोदय, हालात बदल गए हैं। हमारे ग्रुप के शेयर धारक तेजी से अपने शेयर बेच रहे हैं। अब हमारे ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है, अरबों का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, क्या आप वहां हैं? अध्यक्ष महोदय। लगता है लियांग ग्रुप सच में दिवालिया हो गया है। तुम छोटी भिखारिन, आखिर तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ, बस इतना याद रखना, गरजदा आसमान है तो बारिश होती है और घमंडी इंसान पर आफत आती है। तियानयांग, मैं तुम्हें अब मजबूर नहीं कर रही। तुम जल्दी से मेरी तरफ से दया की भीख मांगो। मैं गलत थी तियानसी। तियानसी, तुम जल्दी से अपने चचेरे भाई से मेरी तरफ से दया की भीख मांगो। तियानसी। मुझे क्या कह रही हो? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस पचड़े में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। लिन तियानत्सी, तुम वास्तव में पुरुषों का दिल कितना कठोर होता है। मैं कितनी अंधी थी जो इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ रही। अरे तुम ऐसी बातें मत फैलाओ, मैं कब से तुम्हारे साथ था। लिन तियानत्सी, तुमने सच में मुझे दिखा दिया कि जब बड़ी मुसीबत आती है तो सब अपनी अपनी राह लेते हैं। ये मत भूलो, ये तुम ही थे जिसने मुझसे लिन तियानयांग के निजी जीवन के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए कहा था ताकि लिन ग्रुप को बर्बाद किया जा सके। क्या लिन तियानत्सी, ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा और पूरे लिन परिवार के लिए इसका क्या फायदा होगा? लियांग मानचुन, तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। मुझे लगता है कि तुम सदमे में बकवास कर रही। तुम अभी भी लिन तियानयांग से प्यार करने की बात नहीं कर रही थी और कह रही थी कि तुम उससे शादी करोगी चाहे कुछ भी हो। अब तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ हो। दादी, लियांग परिवार दिवालिया हो गया है। जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। वह छोटी भिखारन, क्या तुम लिन तियानयांग की अंगरक्षक नहीं हो? तुम जल्दी से इस लियांग मानचुन को बाहर निकालो। तुम लोग? मैं लिन साहब की निजी अंगरक्षक हूँ। मैं केवल अपने मालिक तियानयांग की सुनती हूँ। तुम तियानयांग, मुझसे गलती हो गई। मैंने सचमुच गलती कर दी। कृपया मुझे एक और मौका दो। लियांग परिवार को एक मौका दो। तियानयांग, खड़ी हो जाओ कृपया। बस मेरी मदद करो। तियानयांग। माँ, आगे से इन युवाओं की शादी के मामलों को इन्हें खुद तय करने दें। देखिए ये क्या हो रहा है। आगे से इन युवाओं की शादी की बातें उन्हें खुद तय करने दें। देखिए ये क्या बखेड़ा खड़ा हो गया। असल में मेरी नीयत अच्छी थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि लगभग ये लियांग मानचुन मुझे बेवकूफ बना देती। वांग परिवार जो सबसे अमीर है, वाकई उनसे पंगा लेना आसान नहीं है। जब इस अमीर लियांग परिवार के बारे में सोचती हूँ जिसे उसने पल भर में दिवालिया कर दिया। तियानयांग, आओ, खड़े मत रहो। सबसे अमीर आदमी की सराहना मिली है। हमारे लिन परिवार के लिए अब समृद्ध न होना भी मुश्किल है। तियानयांग, तुम हमारे लिन परिवार के महान नायक हो। दादी, कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ मेरी अच्छी किस्मत। देखो तुम कितने विनम्र हो। सोचो तो सही, तुम्हारे पिता भी कभी इतने काबिल नहीं थे। लगता है तुम्हारे दादा ने लिन ग्रुप तुम्हें सौंपकर सही किया था। तियानयांग, तुम सच में माँ के अच्छे बेटे हो। ऐसे ही बने रहना। लिन तियानयांग, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम इंतजार करो। आखिरकार घर आ गए, बहुत आराम मिला। लिन साहब जल्दी बैठिए। गुचिंग जी, तुम्हें मेरे घर आए हुए अभी कितना समय हुआ है और तुम यहाँ मेहमान होकर मेजबान का काम कर रही हो। ये तुम्हारा घर है या मेरा घर? लिन साहब गुस्सा मत होइए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? दीदी, आप कैसी हैं? मैंने अभी अभी फिर आपकी मदद की है ना? मुझे पता था कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। बताओ, मैंने ये नाटक कैसा किया? कैसा किया क्या? लिन साहब, भले ही मैं आपकी निजी अंगरक्षक हूँ, लेकिन मैं कम से कम एक लड़की तो हूँ, है ना? ये बड़े बड़े और छोटे छोटे बैग सब कुछ मैं ही उठा रही हूँ। तुम्हें अब याद आया? जब मैं तुम्हें लोगों को पीटते देखता हूँ तब तुम पूरी तरह से मर्द लगती हो, है ना? हाँ, देखो तुम फिर से कितनी गंदी हो गई। मैं हर दिन तुम्हारे लिए जान दांव पर लगाती हूँ, तो क्या मैं गंदी नहीं होंगी? लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी ये मेरी सुंदरता को छिपा नहीं सकता। एक निजी अंगरक्षक को एक निजी अंगरक्षक की तरह ही होना चाहिए। बस बहुत हुआ, मुझे दो।
अरे मेरे जूते। आहा, मेरी चप्पल। कौन है ये अंधा आदमी कौन है? लिन तियान्यांग। ओह, ये तो मेरा वो बीमार पूर्व प्रेमी नहीं है। लुओ यू, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है तुम विदेश चली गई थी। क्या मैं नहीं गई थी? तुम्हारे जैसे बीमार बोझ से छुटकारा पाकर मैंने विदेश जाकर नाम कमाया। देखा, आजकल का मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे 1000 गुना बेहतर है, लाख गुना। बेबी, क्या ये वही बीमार है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? काफी बदसूरत लग रहा है। बदसूरत तो तुम हो लिन साहब। तुम्हारा चयन क्या है, बदसूरत औरत? तुमने किसे बदसूरत कहा? किसको बदसूरत औरत कहा? ये तो दूर नहीं, यहीं पर है। तुम कौन हो? मैं अपने पूर्व प्रेमी से बात कर रही हूँ। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? मैं लिन साहब की अंगरक्षक हूँ। तुम दोनों ने आज हमारे लिन साहब का अपमान किया है। जल्दी से उनसे माफी मांगो। तुम वही घमंडी भिखारी अंगरक्षक हो जिसके बारे में तियानसी ने बताया था। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम दोनों को माफी मांगनी ही होगी। मालिक ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं। तुम कुत्ता क्यों भौंक रहा है? लुओ यू, जरा इज्जत से बात करो। कहीं सच में तो नहीं, जैसा तियानसी कह रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। तुम्हारे इस पूर्व प्रेमी का स्वाद तो काफी अजीब है। पता नहीं इस छोटी अंगरक्षक का मजा कैसा होगा। तुम लोग अरे संकोच ना करो। वैसे ये छोटी लड़की दिखने में काफी अच्छी है। इसे पालने में कितना पैसा लगेगा? रिया, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इसे एक रात के लिए खरीद सकती हूँ और तुम्हें इसकी महक भी सूंघने दूंगी। अपनी जबान साफ रखो। ओए कमीनी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को मारने की? मैं तुम्हें भी पीट सकती हूँ। तुम छोटी कमीनी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी औरत को मारने की? लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है। प्रिया, तुम्हारा चेहरा सूज गया है। ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। ओए कमीनी, क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि लिन तियानयांग जैसी ऊंची शाख पकड़कर तुम अपनी किस्मत बदल लोगी और ऊंचा उठ जाओगी और सबकी नजरों में चढ़ जाओगी? लुओ यू, गू छिंगजी बेकसूर, वो सिर्फ मेरी अंगरक्षक। कुछ भी न मानना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गू छिंगजी लिन तियानयांग एक बीमार व्यक्ति है और साफ पता चलता है कि ये जल्दी मर जाएगा। तुमने गलत दांव लगा दिया है। एक बार फिर बोलकर तो दिखाओ। तुम लिन तियानयांग, तुम्हारी पाली हुई ये कुतिया लोगों को काट रही है। क्या तुम इसे संभालोगे नहीं? तुम दोनों पहले अपनी जबान संभालो। तुम लोग पहले अपनी जुबान संभालो। ये आदमी कितना घमंडी है और तुम्हारी पिटाई करने की हिम्मत की। तुम इसे बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ, जल्दी से लिन साहब से माफी मांगो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मंगवाने लायक हो? मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। तुम छोटी कमीनी, तुम्हारे अंदर दम है। क्या तुम मेरे साथ जिनलोंग बार चलने की हिम्मत करोगी? बार? ठीक है, मैं शहर में आई हूँ पर अब तक किसी बार में नहीं गई हूँ। गू छिंगजी, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है बाहर जाने का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं गू छिंगजी किसी से नहीं डरती। देखते हैं कि क्या वे मुझे छूने की हिम्मत भी करते हैं। इससे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गू छिंगजी, नहीं, लिन तियानयांग को निश्चित रूप से जाना चाहिए। प्यारे, लिन तियानयांग के साथ मेरा पुराना हिसाब बाकी है। तुम मेरे लिए जरूर बदला लोगे। ठीक है, आज मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ये गुस्सा शांत करूंगा। अभी वे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। ठीक है, मैं गू छिंगजी के साथ चलूंगा। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए ये जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी चाहिए। लिन साहब, बस बहुत हो गया। तुम लोग कहते हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन तुम दोनों का ये नखरे दिखाने वाला तरीका देखो, कितना बेशर्मा है। बस अब और मत बोलो, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पिता यहाँ के मालिक लिऊ जिनलोंग हैं। तुम मेरे इलाके में आए हो, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इन्हें ले जाओ। चलो। सुनो लुओ यू, क्या तुम वापस देश आ गई हो? अगर तुम्हारे पास समय है तो हम साथ में खाना खाते हैं और मैं तुम्हें दिल खोलकर अपना दुख बताता हूँ। हाँ, देश लौटते ही मुझे तुम्हारा चचेरा भाई और उसके भिखारी बॉडीगार्ड मिले। वे बहुत घमंडी हैं। क्या? मैं तो पहले से ही उनसे निपटने की सोच रहा। तुम्हारे चचेरे भाई ने पहले तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तुम्हें उन्हें सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है। चिंता मत करो, इस पुराने हिसाब और नए झगड़े को मैं इस बार उनसे जरूर चुकता करवाऊंगी।
भाइयों, ये काम तुम्हारे हवाले। खास तौर पर ये औरत बहुत जिद्दी है। जरा इन्हें अच्छी तरह से सत्कार दो। भाइयों, सच कहूं तो ये औरत दिखने में काफी अच्छी है। जल्दी करो। जब डोंगे ने हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है तो देर मत करो, जल्दी से इसका मजा लिया जाए। तुम लोग क्या करने की सोच रहे? हट जाओ। आज हम सब भाई तुम्हारे सामने ही तुम्हारी औरत के साथ खेलेंगे और तुम भी इसका मजा लेना। तुम लिन साहब, ये दोनों छोटे गुंडे हैं, इन्हें जल्दी संभाल लिया जाएगा। सिर्फ 2 गुंडे हैं, इन्हें जल्दी ही निपटा दूंगी। तो मेरी जिनलोंग बार आगे से सबसे धनी महोदय के सहयोग पर पूरी तरह निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट पक्का हो गया। समय काफी हो गया है, तो अब मैं चलता हूं। मैं आपको छोड़कर आता हूं। ठीक है। वो चिंग जी, तुम ठीक तो हो? छोटी सी बात है, चलो। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे निराशा तो नहीं हुई? ओए, तू औरत होकर मेरे इलाके में आकर भागने की सोच रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्यों? क्या नहीं कर सकती? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। क्या तू जानती है कि मेरे पिता कौन है? तेरे पिता? क्या वह कोई लियू जिनलोंग नहीं है? जब से हम अंदर आए हैं तूने ये बात कितनी बार बोली है? क्या हुआ? इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक पालने में है ना? ठीक है, मैं देखता हूं कि तू कब तक अकड़ दिखाती है। सीनियर बहन लियू जिनलोंग, आपके बारे में कुछ लोग जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लगता है कि मुझे आपके जिनलोंग बार का मूल्यांकन फिर से करना पड़ेगा। लगता है मुझे तुम्हारे जिनलोंग बार के मूल्यांकन पर फिर से विचार करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक गलतफहमी है। गलतफहमी? वो काले कपड़े में मौजूद महिला मेरी आदरणीय गूगल मिस है। अगर उन्हें जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। अभी जाओ गूगल मिस को, अगर जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पूरे लियू परिवार के साथ दफन कर दूंगा। जी जी जी। रुक जाओ। पिताजी, आप सही समय पर आए हैं। ओह, तुम गंदे लड़के फिर से यहाँ हंगामा खड़ा कर रहे हो। पिताजी, इस बुरी औरत ने तो लगभग मुझे मार ही डाला था। आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। गूगल मिस, मेरे बेटे ने आपको ठेस पहुंचाई है, मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं। पिताजी, आप क्यों इस घटिया औरत से माफी मांग रहे हैं? चुप रहो। गूगल मिस सबसे अमीर व्यक्ति की दोस्त है। जल्दी से गूगल मिस से माफी मांगो। गूगल मिस, क्षमा करें, मैंने आपसे माफी मांगी है। तुम्हें क्या लगता है कि अब माफी मांगना कोई मायने रखता है? गूगल मिस, मैं अपने कारखाने को आपके पास गिरवी रखता हूँ, मानसिक नुकसान के मुआवजे के तौर पर। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जिसे पैसों की कमी हो? आपको क्या लगता है, क्या मैं पैसे की कमी वाली लगती हूँ? ये सब इस बेवकूफ औरत की वजह से है। ये सब उसकी वजह से है जो उसने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तियानेयांग, देखिए, इतने सालों से हमारी जान पहचान है, आप मुझे माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता। मैं गू छिंग जी की बात मानूंगा। लिन साहब, ये दोनों लोग दबंगई दिखाते हैं और बहुत बुरे काम करते हैं। इससे अच्छा है कि इन दोनों को कारखाने में इंटेंड होने के लिए भेज दिया जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि निचले स्तर पर काम करने में कितनी मेहनत लगती है। पिताजी, मैं इंटेन नहीं होना चाहता। पिताजी, चुप हो जाओ। तुम दोनों जल्दी से साइट पर जाकर रिपोर्ट करो। इन्हें ले जाओ। लिन साहब, आप उस मतलबी औरत की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब आप बीमार और कमजोर बिल्कुल नहीं हैं, और आप जरा भी कंजूस नहीं हैं। ठीक है, मैं तो कब का भूल चुका। वैसे ये लियू जिनलोंग आपकी मदद क्यों कर? शायद वो जानता है कि मैंने सबसे अमीर आदमी की जान बचाई थी। उसे लगता होगा कि मैं अमीर आदमी की दोस्त हूँ। लिन त्यानयांग, आज पारिवारिक दावत में वोंग ग्रुप के साथ साझेदारी की बात है। सब लोग आ चुके हैं। तुम कहाँ थे? क्या नानी को भी तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? ठीक है। अरे नहीं, मैं भूल गया था कि आज पारिवारिक दावत। चलो जल्दी।
चचेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। आओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। लिन तियानतसी, इसका क्या मतलब है? चचेरे भाई, पहले मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हारा छोटा भाई। आओ, ये जाम पियो और हम फिर से अच्छे भाई बन जाए। मैं तुम्हें पिलाता हूँ। तियानयांग, हम परिवार हैं। परिवार के लोगों के बीच लंबे समय तक मनमुटाव नहीं रहता है। चूंकि तियानसी ने माफी मांग ली है, तुम्हें महान हृदय दिखाना चाहिए। तियानयांग, पिछली बातों को बीत जाने दो। ठीक है, वैसे भी मैंने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखी। हम भविष्य में भी भाई रहेंगे। सही सही सही। लिन तियानयांग, तुम्हारा सब कुछ मैं छीन लूंगा। तुम बस इंतजार करो। जब मैं तुम दोनों भाइयों को सौहार्दपूर्ण देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। हाँ 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 हाँ। लिन लाओ फॉरेन आंटी। छिंगजी, तुमने हमारे परिवार की बहुत मदद की है। बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। धन्यवाद आंटी। अरे, उस गंदी भिखारी को छोड़ ही दो। भले ही उसने हमारे परिवार की थोड़ी मदद की हो, लेकिन वह दादी के साथ भी नहीं रह सकती, टेबल पर नहीं बैठ सकती। तियानसी, मैंने तुमसे कई बार कहा, लोगों को ऊंच नीच के दर्जे में नहीं बांटना चाहिए। वो मेरी दोस्त है। चचेरे भाई, ये भिखारी सिर्फ एक भिखारी है। ये दादी के स्तर की कैसे हो सकती है? चचेरे भाई, ये भिखारी तो बस भिखारी है। वो ये दादी के स्तर का कैसे हो सकता? लिन साहब, क्या मैं बाहर जाकर आपका इंतजार करूं? जरूरत नहीं है, बैठो और खाओ। खाना क्या खाना है? ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये तो बहुत शुभ दिन है। कृपा करके आप गुस्सा मत होना। पहले उसे। दादी, हमारी कंपनी के सौदे तो छिंगजी की मदद से ही तय हुए। अगर वो आज ये खाना नहीं खाती तो ये हमारी ओर से शिष्टाचार की कमी होगी। क्या हो रहा है? इस निजी कमरे में और भी कोई है क्या? वेटर, जल्दी यहाँ आओ, इन लोगों को बाहर निकालो। चिनलोंग भाई, माफ करना, मैं अभी ये संभालता हूँ। आज मैं खाना खिला रहा हूँ, जल्दी से लोगों को बाहर निकालो। ठीक है, सुनिए, माफ करना, ये फर्स्ट क्लास प्राइवेट रूम है। एक वीआईपी को इस कमरे की जरूरत है। कृपा करके आप सब कहीं और बैठ जाएं। क्यों क्यों? हम भी यहाँ के ग्राहक हैं, हमने भी पैसे दिए हैं। हाँ, आधा खाने के बाद लोगों को भगा देने का क्या मतलब है? क्यों? मैं यहाँ हूँ तो यही नियम है और यही सही है। वेटर, आपको तो पहले आओ पहले पाओ का ध्यान रखना चाहिए, है ना? माफ करना, लियू महोदय हमारे यहाँ के माननीय वीआईपी ग्राहक हैं। उन्हें निजी कमरा इस्तेमाल करने का प्राथमिकता अधिकार है। छिंगजी, ये आदमी क्या उस बार का बड़ा मालिक है? छिंगजी, क्या ये व्यक्ति सच में उस बार का बॉस है? हाँ हाँ, वही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझदारी से काम लो। जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जिससे तुम लोग पंगा ले सको। वह जिनलोंग भाई, क्यों न? वाह, मुझे कुछ काम है। तुम लोग कमरा इस्तेमाल करो, मैं चलता हूँ। दादी, जल्दी देखिए, आपके पोते ने एक बात कही और वो लियू जिनलोंग चला गया। यहाँ तक कि जिनलोंग बार के मशहूर लियू जिनलोंग ने भी आपके पोते की बात मानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तियानसी, तुम में हमारे लिन परिवार के काम करने का अंदाज है। बेशक दादी, दरअसल मैं अपने भाई से बिल्कुल भी कम नहीं। लिन तियानतसी, क्या तुम्हें यकीन है कि लियू जिनलोंग ने तुम्हारी वजह से देखा? गूचिंग जी, अगर मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ तो क्या तुम्हारे इस बदबूदार भिखारी की वजह से होगा? तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी लियू जिनलोंग इतनी आसानी से चला गया, ये तो पूरी तरह से मेरी वजह से ही था। गूचिंग जी, तुम एक बदबूदार भिखारी हो। क्या तुम इतने बड़े आदमी को जान सकती हो? जब वो आदमी यहाँ मेरे पास था तब तुम क्यों नहीं बोली? अब जब वो चला गया है तुम अब बातें बना रही हो। मानो या ना मानो, मैं एक शब्द बोलूंगी और लियू जिनलोंग वापस आ जाएगा। गूचिंग जी, क्या तुम सच में खुद को कोई बड़ी हस्ती समझती हो? अगर वो जिनलोंग भाई आज तुमसे बात कर ले तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। गूचिंग जी, तुम सच में खुद को एक बड़ी हस्ती समझने लगी। अगर आज जिनलोंग भाई तुम्हारी बात सुन ले तो मैं तुरंत तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगू। ठीक है, अपनी बात याद रखना। लियू जिनलोंग, क्या तुम अभी भी बाहर हो? मैं गू छिंगजी हूँ। आओ और एक छोटा सा ड्रिंक लो। हाँ हाँ हाँ, बड़े भाई, तुम्हारा ये छोटा सा पिछलगू काफी मजाकिया है। तियानसी, क्या गूचिंग जी, क्या वो सच में लियू जिनलोंग को जानते? बड़े भाई, मैं पहले तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार और माफी मांग चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे और एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मैं ये बात गंभीरता से कह रहा हूँ। अरे नहीं तियानयांग, तुम अब लिन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो। तुम्हें अपने छोटे भाई से हर छोटी बात पर श्रेय छीनने की जरूरत नहीं है। दादी, मैं तुम लिन परिवार के लोग सच में हमेशा की तरह हो। गु छिंग जी, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? गु छिंग जी, क्या तुम्हारी ये बकवास कभी खत्म नहीं होगी? रुक जाओ। जिनलोंग भाई, आपका इस समय आना बहुत अच्छा हुआ। हमारे घर में एक नौकरानी है जो इस वक्त डिंग मार रही थी कि वो आपको जानती है, लेकिन आप चिंता न करें, हम लिन परिवार के लोग उसे अच्छे से सजा देंगे। गू मिस, ये मेरी तरफ से शिष्टाचार की कमी थी। मुझे खुद आपके लिए ड्रिंक लेकर आना चाहिए था। मैंने आपको नाराज किया है, कृपया मुझे माफ कर दें। ये क्या जिनलोंग भाई, गु छिंग जी तो महज एक बदबूदार भिखारी है। वो मेरे लिन परिवार की एक कुतिया है। वह इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं है। मैं क्या करता हूँ? क्या तुम्हें मुझसे सवाल करने की जरूरत है? क्या आपको मुझ पर सवाल उठाने की जरूरत है? गो मिस, अभी के लिए माफ करना। मैं अपनी ओर से एक ड्रिंक लेता हूँ। लिू जिनलोंग, अभी अभी किसी ने ये कहा था कि अगर मैं आपको यहाँ बुला लेती हूँ तो वो मेरे सामने घुटने टेकेगा। मैं चाहूंगी कि आप भी इसके गवाह बने। ओह, ऐसा शानदार नजारा। मैं लिू जिनलोंग इसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता। लिन तियानत्सी, अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है, या क्या आप मुकरना चाहते हैं? इतना बड़ा आदमी कैसे एक भिखारी के सामने, और वो भी एक औरत के सामने, झुकेगा? मैं नहीं झुकूंगा। एक सच्चा आदमी अपने वादे का पक्का होता है और अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। अपनी बात से मुकर जाना सही मायने में शर्म की बात है। बिल्कुल सही। गू मिस सही कह रही हैं। देर मत करो, हम आदमियों को शर्मिंदा मत करो। ओह भगवान। दादी जी, तियानयांग, पुरुषों की इज्जत घुटनों में होती है। तुम तियानसी से घुटने क्यों टिका रहे हो? तियानसी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी, तुमने नहीं सुनी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। छिंग जी, इस बूढ़ी औरत का थोड़ा लिहाज कर लो। आज की बात को बस यही खत्म कर दो। लिन लाओ फुरिन, अगर लिू जिनलोंग यहाँ नहीं होते तो मैं माफ कर सकती थी, लेकिन लिू जिनलोंग यहाँ है। अगर ये घुटने नहीं टेकेंगे तो क्या मैं लोंग भैया का मजाक उड़ा रही हूँ? बिल्कुल सही। तुम लोगों ने मुझे लिू जिनलोंग क्या समझा है? क्या तुम लोग मुझे बंदर की तरह नचाना चाहते हो? लियो साहब, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ। तियानसी, मेरा बस यही मानना है कि तुम्हें घुटने टेक देने चाहिए। मैं सर झुकाने की जरूरत नहीं है, बस मुझसे माफी मांग लो। माफू कर दो। तमाशा देख लिया। अब मैं आप लोगों के खाने में बाधा नहीं डालूंगा। गो मिस, मैं चलता हूं। दादी, बस शर्मिंदा करना बंद करो। सब बैठो और खाना खाओ। छिंग जी, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि तुम लिू जिनलोंग जैसी इतनी बड़ी हस्ती को जानती हो। हाँ, लिन लाओ फुरिन, लिू जिनलोंग से मेरी बस एक बार मुलाकात हुई थी, बस। क्या? गु छिंग जी, मुझे तो सच में लगा था कि तुम लियू महोदय को जानती हो। ये तो बस गिदड़ बबकी निकली। लानत है, मैं बेकार में घुटने टेके। माँ कसम, मैं बेकार ही घुटनों पर चुका। गुचिंग जी, हाँ, ये मेरी वजह से था कि उसने निजी कमरा छोड़ दिया, और तुमने ये भी कहा था कि अगर मैं उसे अंदर बुला लूं तो तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे, है ना? वो तो सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। गु छिंग ही, तुम मेरा इंतजार करो। अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं लेता हूँ तो मैं सज्जन नहीं। ठीक है, खैर मामला तो सुलझ ही गया है। सब लोग जल्दी से खाना खाओ। ठीक है। गु छिंग जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो। आओ, हम एक साथ पीते हैं और मुझे भी तुम्हारा अच्छा भाग्य मिले। अरे यार, वास्तव में माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं की। तुम गु छिंग जी, तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे कर रही? गु छिंग जी, क्या तुम हत्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम खुद ही जाकर टकराए थे, इसका मुझसे क्या लेना देना है? आखिर क्या हुआ? ये तुम्हारा होटल कैसा है? निजी कमरे की पेंटिंग भी टिकी नहीं रहती। उसने मुझे लगभग मार ही डाला। क्या? ये तो छोड़ो, मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूंगा। जल्दी से इसे साफ करो, हमें खाने में परेशान मत करो।
जल्दी से इस जगह को साफ करो, हमें खाते हुए परेशान मत करो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे मालिक की सबसे पसंदीदा पेंटिंग है जिसका कोई मोल नहीं है। क्या तुम लोग इसका भुगतान कर पाओगे? क्या ये पेंटिंग? जांग प्रबंधक, मालिक की सबसे पसंदीदा पेंटिंग नष्ट हो गई है। अरे आप सब मेरे गवाह हैं, ये मैंने नहीं किया। बेहतर होगा कि आप हमारे प्रबंधक के आने का इंतजार करें। तुम में से कोई भी भाग नहीं सकता। तुम ये किसने किया? ये इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और पेंटिंग तोड़ दी। लिन तियानात्सी, ये तो आपने किया था। आपने मुझ पर शराब गिराई। मैं तो बस उठकर अपने कपड़े देख रही थी। आप खुद पीछे हटे और उस पेंटिंग से टकरा गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम झूठा इल्जाम लगा रही। मैं जानबूझकर तुम पर शराब क्यों गिराऊंगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तो अच्छी नीयत से तुम्हें शराब दे रहा था और तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जन्मजात आदतें कभी नहीं बदलती। तुम त्यांसी, ये सच है कि तुमने पहले गू छिंगजी पर शराब गिराई और मैंने ये भी देखा उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया। लिन तियानेयांग, इस भीखमंगों की सरदारनी ने तुम्हें कौन सी पट्टी पढ़ा दी? तुम अपनी आंखों से देखकर झूठ क्यों बोल रहे? तुम कैसे खुली आंखों से झूठ बोल सकते? मैं बस तथ्यों पर बात कर। तुम छिंगजी को परेशान मत करो। दादी, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। मैं आपका अपना पोता हूँ। बस बहुत हुआ। कितना शोर मचा रखा है। ये मेरे मालिक की सबसे पसंदीदा चीज है। इसकी कीमत 5 करोड़ है। जल्दी पैसे दो। क्या 5 करोड़? इतने सारे पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगी? हमारा फुक्सिंग होटल इस शहर का नंबर 1 लग्जरी होटल है। एवांग ग्रुप के तहत एक भागीदार होटल है। हमारा मालिक सबसे अमीर आदमी का करीबी है। हमारे पास तरीके बहुत हैं। आज इस मामले को आप लोगों को हल करना ही पड़ेगा। वह जांग प्रबंधक, आप देखिए, क्या आप थोड़ी नरमी नहीं दिखा सकते? ये पेंटिंग इतने लंबे समय से कमरे में रखी थी, किसे पता कि ये कैसे फटी। आप देखिए, क्या आप एक आंख बंद करके अनदेखा नहीं कर सकते? आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। माफ करना सर, ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर हमारे मालिक को पता चला कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ तो नौकरी जाने की बात तो दूर, मेरी जान भी चली जाएगी। आप लोग अपनी किस्मत पर भरोसा करें। ठीक है जांग प्रबंधक, आप इसे पकड़ो। ये सब उस गंदी भिखारी ने किया है। इसका हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। 5 करोड़ पूरे पैसे उससे वसूले। मुझे परवाह नहीं है कि इसे किसने तोड़ा है। आज तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। जल्दी पैसे दो। तुम में से कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा भी नहीं। जल्दी से भरपाई करो। गू छिंगजी, तुमने मुझे धक्का दिया था जिससे मैं उस पुरानी पेंटिंग से टकराया, इसलिए इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी चाहिए। अब चुप क्यों हो? लिन तियानात्सी, ये सब किसकी वजह से शुरू हुआ था ये तुम अच्छी तरह जानते हो। दादी जी, ये मामला ये हम सब की गलती है। हम गू छिंगजी से अकेले भरपाई नहीं करवा सकते है ना? क्यों ना? लिन तियानेयांग, तुम सच में लिन परिवार के सदस्य हो भी या नहीं? तुम हमेशा एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों लेते हो? लिन तियानेयांग, क्या तुम हमारे लिन परिवार की सारी संपत्ति बर्बाद करना चाहते हो? ये पैसा अगर तुम ये देना चाहते हो तो दो, लेकिन तुम मेरे लिन परिवार का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दादी जी, तुम चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, आधे घंटे के अंदर मुझे पैसे चाहिए, वरना सब कुछ बात से परे हो जाएगा। नहीं तो हमारे मालिक को दोष मत देना कि वह निर्दयी है। आधे घंटे की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। गू छिंगजी, क्या तुम भूल गए मेरे पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड है? मेरी कार्ड कहाँ है? मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम लिन परिवार हमारे होटल को बंदर की तरह नचा रहा? अरे बाप रे, नहीं, वह हमारे लिन परिवार के सदस्य नहीं है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आधे घंटे के अंदर पैसा नहीं मिला तो परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। चलो। गू छिंगजी, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती हो? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये दिखावा क्यों कर रही हो? नहीं, मेरे पास सच में पैसे हैं। कार्ड कहाँ है? कहीं मैंने उसे बार में तो नहीं छोड़ दिया? बस करो, दिखावा बंद करो। लिन तियानेयांग, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, जल्दी से इस मामले को सुलझाओ। इसका लिन साहब से क्या लेना देना है? ये सब तो लिन तियानसी की वजह से हुआ है। तुम लिन परिवार वाले जिम्मेदारी से भागने में माहिर हो। हम लिन परिवार वाले जिम्मेदारी से भागते हैं, इसका क्या? अगर लिन तियानेयांग तुम्हें हमारे साथ खाने के लिए मजबूर न करता तो क्या ऐसी घटना हो पाती? इस मामले की जड़ में तो लिन तियानेयांग ही है जिसने इसे शुरू किया। ठीक है, अभी जिम्मेदारी से भागने का समय नहीं। बेहतर होगा कि हम सोचें कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। आखिरकार ये 5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं। लिन साहब, आप चिंता न करें, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे हल कर सकती हूँ। तुम एक छोटी सी भिखारी
क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? हम पहले ही भरोसा कर चुके हैं। मैं बाहर जा रही हूँ। अरे कहीं तुम जानती हो कि तुमने गड़बड़ कर दी है, इसलिए भागने की तो नहीं सोच रही? बस करो, बस थोड़ा इंतजार करो। आखिरकार अभी कोई और समाधान नहीं। मुझे गु छिंगजी पर विश्वास है। बस उस पर, अगर वो इस मामले को सुलझा सकती है तो मैं उसे माँ कहूंगा। ये बात तुमने कही है। तुम्हारा ये मूर्ख बेटा मैं इसे पहले ही ले चुकी हूँ। ये बात तो तुमने ही कही थी। तू ये बेवकूफ बेटा मैं पहले ले लेती हूँ। तुम क्या वो लिू जिनलोंग से मिलने गई? जरा इंतजार कर लो, क्या पता वो सच में समस्या हल कर दे। दादी, आपको सचमुच लगता है कि वह ये सुलझा लेगी? क्या आपने गु छिंगजी की अभी कही बात सुनी नहीं? उसकी लिू जिनलोंग से तो बस एक ही बार मुलाकात हुई थी। शायद उनके पास एक दूसरे का फोन नंबर तक नहीं। बस करो। जिम्मेदारी गु छिंगजी पर डालने वाले तुम लोग ही थे। हाँ, अब उस पर भरोसा न करने वाले भी तुम ही हो। आखिर चाहते क्या हो? लिन त्यान्यांग, चुप रहो तुम। उस भिखारी ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया है और तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। एक मर्द को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ना कि यहाँ सच को झूठ और झूठ को सच बताना और जिम्मेदारी किसी औरत पर थोपना। तू जिम्मेदारी 55 करोड़ रुपए के सामने कुछ भी नहीं। तू इतना ही जिम्मेदार है तो घर से मिले इस बॉडीगार्ड पे भरोसा मत करना। खुद उन 55 करोड़ रुपए निकाल कर दे। मैं जो भी हो, मुझे कतई यकीन नहीं कि वह इतना पैसा जुटा पाएगी, लेकिन गु छिंगजी को भागने नहीं देना। हेलो शिष्य भाई, ये फुशिंग होटल क्या तुम्हारे वांग ग्रुप की ही चेन का है? बिल्कुल सीनियर बहन। उनका मालिक तुम्हें नाराज करने की हिम्मत करेगा? नहीं, हम यहाँ साथ में खाना खा रहे थे, गलती से उनकी एक पेंटिंग तोड़ दी। छोटी सी बात है, मैं अभी संभाल लेता हूँ। ध्यान रहे मेरी पहचान मत उजागर होने देना। ये झूठी वापस आ गई है। गु छिंगजी, तुम उपाय सोचने गई थी ना? उपाय कहाँ है? गु छिंगजी, क्या तुम सच में इस मामले को सुलझा सकती हो? दादी माँ, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली और डींगे हाँकने वाली धोखेबाज है। ये इसे सुलझा पाएगी? ये तो असंभव। छिंगजी, क्या हुआ? लिन साहब निश्चिंत रहिए, मैंने सब कुछ पहले ही सुलझा दिया है। सच में? अगर तुम इसे हल नहीं कर पा रही हो तो खुद पर दबाव मत डालना। आखिरकार इस मामले में ज्यादातर जिम्मेदारी हमारे लिए परिवार। मैं तुम्हें ये सब अकेले हल करने के लिए नहीं छोड़। बड़े भाई, क्या तुम्हारा सच में इस औरत के साथ कोई चक्कर नहीं है? तुम दोनों बहुत नजदीक दिख रहे। लिन तियानतसी, अपनी जुबान पर लगाम लगाकर बात करो। गु छिंगजी, तुमने मुझे मारा? दादी माँ, हद हो गई। गु छिंगजी, तुम जैसी नौकरानी मेरे प्यारे पोते को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? दादी माँ, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। गु छिंगजी, जल्दी घुटने टेको और मेरे पोते से माफी मांगो। बूढ़ी महिला, लिन तियानतसी बहुत घमंडी और उद्दंड है। वो इतना अड़ियल और असभ्य है। जिस तरह से तुम उसे लाड करती हो, उससे सिर्फ उसका नुकसान ही होगा। ये क्या? दादी माँ, इसकी बेतुकी बातें मत सुनो। ये सिर्फ एक नौकरानी है। गु छिंगजी, अभी घुटने क्यों नहीं टेकती हो? रुक जाओ, रुक जाओ। चांग प्रबंधक, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, हम कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं। मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मैंने अभी अभी जांच की है। उस पेंटिंग के नुकसान का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये पेंटिंग की मजबूती ढीली होने के कारण हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? गु मिस, हमारे मालिक ने कहा है कि आप हमारे होटल की विशेष अतिथि हैं। ये हमारे मालिक की ओर से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड है। क्या इस कार्ड के साथ मैं जिसे चाहूँ उसे बिल माफ करवा सकती हूँ? तो मैं जिसे चाहूँ उसका बिल माफ करवा सकती हूँ, है ना? ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड है। निश्चित रूप से आप जिसे चाहें उसका बिल माफ करवा सकती हैं। उससे बिल माफ हो जाएगा। तो आज का ये भोजन पूरी तरह से माफ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो सचमुच बहुत ही बढ़िया है। इतना इतरा क्यों रही हो? मुझे याद है कि किसी ने अभी अभी कहा था कि अगर मैंने इस मामले को सुलझा दिया तो वह मुझे माँ कहकर बुलाएगा। मुझे नहीं पता कि वह अभी भी मान्य है या नहीं। गु छिंगजी, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे सामने आज घुटने टेक चुका हूँ। और क्या चाहती हो? तुम्हें सलाह देता हूँ कि हद में रहो। अगर तुम मुझे माँ नहीं बुलाना चाहते तो भी बिल्कुल ठीक है। मुझे तुम्हारे इस मूर्ख बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जांग प्रबंधक, आज यहाँ मौजूद सभी लोगों का बिल माफ कर दो, लिन तियानतसी को छोड़कर। जी। क्या सभी का बिल माफ? मेरा बिल क्यों नहीं माफ होगा? गु मिस, हमारे मालिक ने सभी विशेष अतिथियों के लिए शाही कमरा में शानदार कार्यक्रम की व्यवस्था की है। कृपया सभी विशेष अतिथि वहां चलें। ठीक है लिन साहब, जल्दी से माँ और दादी को साथ लेकर मजा लेने चलो। ठीक है।
माफ करना, तुम नहीं जा सकते। अपना बिल चुकाओ। मुझे माफ करना, तुम जा नहीं सकते। अपने बिल का भुगतान करो। ये किस आधार पर? मैं विलेन परिवार का सदस्य हूँ। वे सब डिवंग वीआईपी कमरे में आनंद लेने क्यों जा सकते हैं और मैं नहीं? बकवास बंद करो। तुम्हारा खाने का बिल 3 लाख रुपए है, इसे चुकाओ। क्या 3 लाख? मेरे पास नहीं है। अरे नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ओह, हमारे फुक्सिंग होटल में बिना पैसे दिए खाना खाने की हिम्मत। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। लिंथियानेंग, गूछिंग जी, ये जो तुमने मेरे साथ किया है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हेलो लुओ यो, क्या मैंने तुमसे लिंथियानेंग को सबक सिखाने को नहीं कहा था? क्या हुआ? इस बार तो मैं सचमुच में बुरे वक्त पर आ फंसा। लिन तियानयांग के साथ जो अंगरक्षक है गु छिंगजी, लिऊ जिनलोंग भी उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। भगवान तुम्हारा भला करे। निकम्मा, क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है कि उसका सबसे अमीर आदमी से संबंध है? ओहो, लिंथियानेंग, गूछिंग जी, तुमने मुझे जो अपमान दिया है मैं तुम्हें दोगुना करके लौटाऊंगा। हेलो, मुझे उस औरत को वश में करने के लिए कुछ चीजें तैयार करके दो और मेरे लिए 2 आदमी भी तैयार रखो। मुझे उस औरत को इसकी कीमत चुकानी। तियानयांग, बेटा, वांग ग्रुप का यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से लागू किया गया है। हमारा लिन परिवार अब आसमान छू रहा है। हम जल्द ही चांगचेंग के 4 महान परिवार की सूची में शामिल होने वाले हैं। हाँ, ये हमारे लिन परिवार के लिए सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि है। दादी, माँ, ये थोड़ा अजीब है। जब से गूछिंग जी हमारे घर बॉडीगार्ड के रूप में आई, तब से हमारे लिन परिवार के लिए सब कुछ आसान होता जा। वैसे वांग परिवार भी अक्सर हमसे सहयोग के लिए संपर्क करते रहते। सबसे अमीर आदमी सहयोग करने को तैयार है क्योंकि लिन साहब बहुत काबिल है, इसलिए वो उन्हें प्रोजेक्ट सौंपने को तैयार है। मैंने कुछ नहीं किया। गु छिंग जी के पास निश्चित रूप से कुछ जान पहचान है। तो गु छिंग जी, आगे से तुम्हें अच्छे से हमारे परिवार के लिए काम करना होगा। हमारा लिन परिवार तुम्हें निराश नहीं करेगा। जी, लिन लाओताई। और हाँ तियानयांग, जब तुमने ये प्रोजेक्ट ले लिए हैं तो तुम्हें लिन परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। घमंडी मत बनना। ठीक है, मुझे पता है। वैसे तियानसी कहाँ है? हाँ, मैंने उस बच्चे को नहीं देखा। हेलो तांग भाई। हेलो, मैं नानवान शॉपिंग मॉल में हूँ। मुझ पर किसी ने झूठा आरोप लगाया है। हेलो तियानसी। हेलो, क्या हुआ बेटे? तियानसी का फोन था, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया। मुझे लगता है कि कोई गंभीर गड़बड़ हुई। क्या तियानयांग? हालांकि तियानसी ना समझ है, लेकिन वह आखिरकार तुम्हारा भाई है। उसे यूं ही दूसरों से पिटने नहीं देना चाहिए। तुम उसके बड़े भाई हो। ठीक है दादी, मुझे पता चल गया। मैं अभी उसे ढूंढने जा। लिन साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम दोनों जल्दी जाओ। मिंग भैया, क्या ये चाल काम करेगी? क्या वे आएंगे? चिंता मत करो, मेरा वो चचेरा भाई वैसे तो आंखों में खटकता है, लेकिन इंसान बुरा नहीं। मैं उसका छोटा भाई हूँ, वो जरूर आएगा। और वह छोटा भिखारी, वो भी तब जरूर आएगी। तुम दोनों, उस समय कोई भी मेरे लिए जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। चिंता मत करो लिन भैया, हम सब जरूर तुम्हारे लिए बदला लेंगे। जल्दी करो, वे आ गए हैं। हे तियानसी, कहाँ हो? हाँ, चचेरे भाई, मैं यहाँ हूँ। तुम जरा इंतजार करो, अभी आता हूँ। मैं एक जगह ढूंढता हूँ। अरे नन्ही लड़की, आखिरकार जाग ही गई। गू छिंग जी, कैसा लग रहा है? क्या तुम अब भी मेरी मातहत नहीं हो? लिन तियानत्सी, क्या तुमने हमें धोखा दिया?
तुम और लिन तियानेयांग, अब तुम दोनों मेरे हाथ की कठपुतली हो। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा खेल खेलूंगा। घटिया आदमी, घटी। घटिया आदमी, क्या ये सब तुमने ही नहीं करवाया है? अगर दोष देना है तो जाओ और लिन तियानेयांग को दोष। निश्चित रूप से तुम अपनी आदतें नहीं बदल सकते हो। तुम्हें हर उस चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, उस चीज की जो तुमने की है। तुम बेअदब हो। तुम्हारी मौत करीब है और तुम अब भी मुझसे बहस कर रही हो। मुझे बताओ, तुम हमेशा मेरा विरोध क्यों कर? क्या तुम्हें मुझे हर हाल में बर्बाद करना है? लिंतियानत्सी, तुम पागल हो चुके हो। हाँ, मैं पागल हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से है। जिस ऊंची पहुंच के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, लियांग वांचुन को हटा दिया गया। ये सब तुम्हारी वजह से है। वांग परिवार का सहयोग भी छीन लिया गया। मेरे पास अनगिनत मौके थे लिन तियानेयांग से बेहतर बनने के, ताकि दादी मुझे माफ कर सके। लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी वजह से वो सब कुछ जो मेरा था वो चला गया। लिंतियानत्सी, साफ है कि तुम ही बुरे इरादे वाले हो, फिर भी तुम दूसरों को दोष देना चाहते हो। ये तुम खुद हो जिसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तुमने खुद हाय अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। मैं लिन तियानत्सी जैसा आज बाना हूँ, वो तुम्हारी और लिन तियानेयांग की हाय बड़ी मेहरबानी हाय। गु छिंग जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है नहीं, लेकिन ये जे मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लिंतियानत्सी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद को और गहरे गड्ढे माइन ढाकल डोज। गु छिंग जी, चलो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तुम मुझे चैन से नहीं जीने दोगी, तुम्हें भी तुम्हें अच्छे दिन नहीं देखने दूंगा। ये लड़की काफी खूबसूरत है। आह, अरे बदतमीज, ये तो काफी गर्म है। जब मैं तुम्हें अपने नीच दबाऊंगा, टैब देखते हैं तुम कितना उछलती हो। मेरे पास मैट आओ। लिंतियानत्सी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें जमीन से उठाए जाने का पहटावा कराऊंगी। लिंतियानत्सी, लिंतियानत्सी। गु छिंग जी, तुम्हें इस तारा दारा हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हा 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 हा। तुम्हारे इस डरे हुए चेहरे को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। हा 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 हा। तियानेयांग, तियानेयांग, तियानेयांग। छिंग जी, त्यानसी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुरंत रुको। लिन तियानेयांग, मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। तुम बिल्कुल सही समय पर जागे। ये पूरा नाटक तुम्हारे जैसे दर्शक के बिना कैसे पूरा हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। लिन त्यानसी, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बस करो। क्या तुम इस औरत को पसंद नहीं करते? मैं भी तुम्हारी आंखों के सामने इसे पकड़ता हूँ। रुको। रुको। छोटे भाई, बड़ी बहन, क्या तुम ठीक हो? तुम सब इसी वक्त मर जाओ। सावधान। तुम सब नरक में जाओ। रुक जाओ। ध्यान से। लिंतियानत्सी, तियानेयांग तुम्हारा सगा भाई है। तुम इतने दुष्ट क्यों हो गए हो? तुम सब ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? तुम सब हमेशा मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश क्यों करते? त्यानसी, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है। तुम बार बार मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? लिन तियानेयांग, बचपन से लेकर आज तक हर अच्छी चीज तुम्हारी ही रही। कंपनी तुम्हारी और औरतें भी तुम्हारी। मैं केवल यह अफवाह फैला सकता था कि तुम उस मामले में कमजोर हो, तभी मैं तुम्हें दबा सकता था। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि जो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है वो मैं हूं। क्यों? भगवान मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? तियानेयांग दयालु है, ईमानदार है और अपने कर्मों में खरा उतरता है। उसका सब कुछ उसे अपने दम पर मिला है। तियानेयांग दयालु है, ईमानदार है, उसे कोई पछतावा नहीं है। उसकी हर चीज उसे अपने कर्मों से मिली है। त्यानसी, मैंने शुरू से अंत तक तुमसे जीत हार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोचा। तुम हमेशा मुझे अपना काल्पनिक दुश्मन मानते रहे।
मैं हार गया, पूरी तरह से हार गया। छोटे भाई, लिन तियानत्सी ने तियानयांग को बार बार नुकसान पहुंचाया है। उसे फांसी की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कठोर सजा जरूर मिलेगी। उसे और उसके आदमियों को अफ्रीका में मजदूरी करने के लिए भेज दो। इस जीवन में वो अब कभी जियांगचेंग में कदम नहीं रखेगा। चलो, इसे ले जाओ। सबको ले जाओ। मुझे उम्मीद है कि इस बार तिहानसी अपनी गलती महसूस करे। छोटे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मैं आज लिन परिवार में लिंदा शाओये से साझेदारी के बारे में बात करने आया था, लेकिन मैंने लिन ला फोरेन से सुना कि तुम लोग तियानसी की मदद करने गए थे, तो मुझे लगा कि इसमें कोई चाल है। मेरा छोटा भाई तो काम का है। तियानयांग, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ चिंग जी। तुम कह रही हो वांग साहब तुम्हारे छोटे भाई हैं? मैं तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं देना चाहती थी। बस तुम हमेशा मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। दरअसल कुनलुन पर्वत का अभ्यास करने वाला शिष्य, सबसे अमीर वांग जिहाओ, मेरा छोटा भाई है। इसीलिए वह हमेशा मेरी मदद करता है। दीदी, जीजा जी, शादी में मुझे बुलाना मत भूलना, याद रखना। मैं तुम लोगों को एक बड़ा लाल लिफाफा जरूर दूंगा। मैं अब आप दोनों को प्यार भरी नोक-झोंक में परेशान नहीं करूंगा। छोटे भाई, छिंग जी, तुमने कहा था ना, जब से मैंने तुम्हें बचाया है तुम मेरी हो गई हो। सही कहा ना? मैं सोच रहा था अपनी शादी में हमें वांग साहब को कितनी शराब पिलानी है।